जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका, जो आज सेवा बख्शे आपने। और जब गुरु जी के बारे में बोलना या जहाँ भी हम गुरु जी संगत से रिलेटेड या बड़े मंदिर या कोई भी सत्संग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक गुरु जी की रज़ा ना हो। बिल्कुल ठीक। तो जैसे कि इतने बड़े भगवान पांच शिव हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, अंग संग सहाय हैं। तभी मैं गुरु जी को मत्था टेकते हुए बोल रही थी कि गुरु जी आप क्या हो, मतलब आई कैन नॉट। अभी भी मेरे इतने सत्संग आप करवाते हो, इतने इतने कष्ट कटा दिए गुरु जी आपने, आपके अनंतम शुक्राने जो तू मैनू पार लगाया। और सब देखिए गुरु संगत हमसे वाकिफ़ हैं, हम उनसे वाकिफ़ हैं, एक दूसरे की जोड़ लगाई गुरु जी महाराज ने, है ना। तो गुरु जी आप कौन हो, मतलब यू हैव ऑल द सुपर नेचुरल पावर्स दैट वी ऑल नो। गुरु जी के पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, वो यहाँ भी प्रेजेंट है, आपके वहाँ भी प्रेजेंट है। वो गुरु जी जो बुलवाएंगे संगत जी वो मैं सत्संग में बोलूँगी, क्योंकि आज गुरु जी ने सेवा दी है। शैली आंटी जय गुरु जी। और जिसका नाम लिया जाता है हाजिरी उसकी भी लगी जाती है, क्योंकि सत्संग हो रहा है, सचखंड तक पहुँचता है, ऐसा मैं मानती हूँ। गुरु जी ने जिसके सत्संग रखवाने हैं वो रखवाते हैं। कोई कोई सत्संग डिलीट हो जाता है जनरली, मैं तो बोलती गुरु जी के चरणों में गया वो। तो ये गुरु जी की लीला है, कभी भी हमें उदास नहीं होना है। जो भी हो रहा है वो गुरु जी की मर्जी से हो रहा है। अब ऐसे ही उस दिन नीलम आंटी का मैसेज आया कि संध्या आंटी आपको 20 तारीख को सत्संग करना है पेज पे। तो मैं मन में ऐसे सोच रही थी, देखिए गुरु जी की कोई भी चीज़ कहते कोइंसिडेंस नहीं है। गुरु जी कहते मेरी प्लानिंग से होता है सब कुछ। तो देखिए कल मैं जा रही हूँ उज्जैन और महाकाल की नगरी, और शुक्राने गुरु जी को तो मेरी पता है व्यथा मेरे मन में क्या है, मैं कौन हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। अभी भी ना एक हवाइयाँ सी उड़ी रहती हैं जब उज्जैन का नाम आता है, क्योंकि मेरी पूरी स्ट्रगल रही। तो मैंने बोला गुरु जी आज मैं अपनी टेरेस पे भी जैसे बिटिया के साथ थी, इतना अच्छा मौसम था, तो इतना अच्छा लग रहा था, तो इन्जॉय कर रहे थे, तो मैं जा नहीं रही थी, लेकिन गुड़िया कह रही मम्मा चलो। तो आज मैंने गुरु जी के भजन लगा के, इतना अच्छा लग रहा था सच में। मैं तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी जय गुरु जी जय गुरु जी, क्योंकि कहते ना भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। तो मेरे साथ तो वही है, क्योंकि कहते ना कोई चीज़ें हमें हम छोड़ देते हैं थक हार के, है ना। और कोई चीज़ें कोई अदृश्य शक्ति होती है जो हमारे कार्य रास करवाती है। अभी भी जैसे मैं उज्जैन के बारे में सोचूं तो मेरा माइंड ब्लैंक है, मैं प्लानिंग नहीं कर पाती हूँ, मैं बस वहाँ जाती हूँ एंड जस्ट लाइक माई डेस्टिनी विच अलाउज मी टू गो देयर। अभी भी मैं अटैची पैक कर रही थी और गुरु जी को याद कर रही थी। मैंने गुरु जी कहाँ से जर्नी शुरू करी। गुरु जी को तो ये भी पता होता था आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आप अभी क्या सोच रहे हो, अभी आपका कल क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, सत्संग से पहले मैं क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी, ये सब गुरु जी जानते हैं। गौरव कुमार अंकल जय गुरु जी जय गुरु। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना। कैसे शुक्राना, क्योंकि वो ऐसे महाराज हैं जो सटीक उनका कारज। अब देखिए 20 को सत्संग अलॉट कर देना कि संधि बेटा, संधि आंटी, मैंने तेरे कारज रास करें, ज़रा हाजिरी लगा के जाओ। आके तो सब बोलेंगे ही। चलिए देखिए गुरु जी का काम बोल के वेरीफाई भी करवाते हैं, और इतने प्यारे हैं। देखिए जहाँ सब ने साथ छोड़ दिया था तो गुरु जी ने हम पे ट्रस्ट किया, हमने गुरु जी की बात समझी, उनके वचन्स को अगर हम ज़रा सा भी फॉलो करते हैं, हम मानते हैं, तो गुरु जी सच में हमारे साथ अंग संग सहाय एज अ शक्ति, बिल्कुल वो भगवान खुद हमारे साथ रहते हैं। पूनम आंटी जय गुरु जी। और हर जगह पूनम आंटी छाए रहती हैं। देखिए जिसके दिल में भगवान है, भगवान उसको साक्षात आगे लेके आता है। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको ज्वाइन करूँगी आंटी। और ये गुरु जी की लीला होती है, अनंतम शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। जैसे भी गुरु जी सत्संग करवाएं, जो उनकी मर्जी होती है। और देखिए किस तरह से अपने आप ही सत्संग बोल देना, नहीं को कैसे पता था, उन्हें जय नहीं पता था। जय गुरु जी आंटी कैसे हैं? बहुत जय सुंदर लग गुरु रही जी। हो आंटी आप। बहुत सुंदर लग रही अच्छा थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू सो मच। वो हो। गुरु जी की लीला है ना, वो जो एक तांडव सा जो जो मैंने देखा है जो ना, वो मुझे चेहरे पे याद आ आ जाती जाता है है। और आंटी, जो चेहरे हाँ वो पे आ गुरु जी की जाती है। लीला वो ही आंटी करते हैं। नहीं नहीं थोड़ा मैं टेंस थी, पता नहीं सब कुछ हो चुका है, इतने जाना आना विद किड्स ना, और मौसम भी ऐसा है। तो एकदम फिर हाँ नीलम आंटी बारिश ने हो मुझे रही बोला है। कि हाँ संध्या आंटी 20 को आपको सत्संग करना है। देखो मतलब गुरु जी को तो पता है कि किसकी क्या जर्नी है, और उस दिन अलॉट कर देना, ऐसे ब्लेस करते हैं आंटी। बहुत प्यारे हैं, हर वक्त उन्होंने साथ निभाया। मतलब हम तो क्या है अपनी चिंताओं में या छोटी मोटी बातों में अगर हम सोचते थे, तो गुरु जी ने कैसे बच्चे की तरह हमें संभाला। तो इतना प्यारे हैं महाराज, मतलब क्या बोले उनके बारे में ना, साक्षात महाशिव। और देखो महाकाल की अगर
हो जाए, तो वहां पे मेरी इच्छा थी। मैंने बोला गुरुजी दर्शन वहां पे भी गुरुजी जब जाते हैं करवाते ही हैं। देखिए महाकाल जो है वो गुरु जी का ही रूप है। वहां पे दर्शन करते करते मुझे गुरु जी मिले, हाय तो हाय। ऐसे सोचे ना, जैसे गुरु जी को तो जन्मों जन्मों से हमारी तपस्या है, लेकिन न जाने इतने बड़े ज्योतिर्लिंग में वो जर्नी मेरी मेरी वहां तक मुझे पहुंचाया जीवन में। क्योंकि मैं जब पीएचडी की बात कर रही थी, तो एक बार ऐसा ही हुआ कुरुक्षेत्र की, मैंने बोला था गुरु जी मैं आज सत्संग में सब कुछ बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ, जो चैलेंजेस मैंने छोटे मोटे देखे, छोटे में ही। लेकिन गुरु जी कहते हैं ना, मेक इट शॉर्ट एंड स्वीट। गुरु जी ने क्या क्या कल्याण करे, कैसे कैसे उन्होंने हाथ पकड़ के सब संभव करवाया। तो बहुत बहुत जो वो याद दिलवाएंगे, जो गुरु जी बुलवाएंगे। तो देखिए किस तरह से एक फैमिली की तरह, आप जैसे हमारी फैमिली हो गई। अभी गीतू आंटी के साथ आपका सत्संग हो रहा था, मैं सुन रही थी कल, तो कितना अच्छा लगता है देख के ही ना, एकदम बत्ती चार्ज हो जाती है। मैं तो बोलती हूँ गीतू आंटी की स्माइल। देखिए गुरु जी एक लाइट एटमॉस्फेयर को लाइट करते हैं। गुरु जी हमें हाँ जीने जी, का हाँ तरीका जी, सिखाते हैं। शुक्राना और है। गुरु जी हमें ऐसा कॉन्फिडेंस देते हैं संगत जी। ये सच है कि जहाँ पे आपके मन को जानते हैं। कहते हैं, जब तुम बड़े मंदिर आते हो तो एक तीली की तरह मैं तुमको, तुम्हारे कर्मों को देखता हूँ। तो वो हमारे कर्म तो इतने मतलब मैले हैं, क्या है, तो छोटी मोटी हम भोगते हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी ने हमेशा साथ निभाया। देखिए सारे सच्ची बोलो में जय गुरु जी, बिल्कुल आंटी, आपसे तो अनंतम बहुत शुक्रिया। सारे क्वेश्चन गुरुजी दिलवाते, सच्ची बहुत सारे क्वेश्चन अरे गुरुजी आंटी जय गुरु दिलवाते। जी, हाँ बस वही, मुझे जैसे वान्या आंटी से मिलते आंसर्स एकदम से मिल जाना, देखो आंटी कैसे गुरु जी पता करते है, हैं। जैसे ना बहुत सी जगह पता है 5-6 दिन से गुरुजी पता नहीं मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मैं मेरे के लिए कर रहे हैं, मुझे तो आंटी पता नहीं, हम तो मूर्ख है ना। बिल्कुल। 7 7 7 7 अरे बटरफ्लाई, महादेव, कहीं कुछ, और इतनी खुशी होती है ना अंदर से कि गुरुजी हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल आंटी, जर्नी कुछ और है अब तो। किस तरह से बटरफ्लाई दर्शन हो जाने, बिल्कुल। और वो भी कई संगत को नहीं होते, तो वो हाँ बोलते जी। हैं कि हमारा कैसे भाग लगेंगे कि हमें भी मिले। अब देखो ये अपने अपने कनेक्शंस है ना। वही मैं सही बात सोचती है, हूँ कि सच्ची गुरुजी में। कितने, कभी नहीं मिलता तो आप तरस जाते हो। अभी कितने दिन हो गए बटरफ्लाई दर्शन मेरे को नहीं मिले, लेकिन मैंने देखा है जब मेरे काम पूरे गुरुजी करवा रहे थे, तो ब्लैक कलर की बड़ी हाँ, बटरफ्लाई मेरे, जैसे मैं पार्क बहुत में बैठ अच्छी के पढ़ लगती है रही हूँ, आंटी हमें। आती थी हाँ। घर के यहाँ आती थी। और गुरुजी जैसे गोल्डन ब्लैक और इस तरह से बहुत बार तब दिखाया, जब हर हम्म। तरीके के गुरुजी ने सच में बहुत आंटी प्यारे हैं, अब हमारे जीने का मन मन की करता है, पूरी पता करते है, हैं। अब गुरु जी की संगत के साथ जीने का बिल्कुल मन करता बिल्कुल। है। जितनी हमारे सही पीछे की बात है। लाइफ थी वो आंटी बेकार चलेगी, कोई नहीं, निकल उसका गई, कोई हाँ वो नहीं निकल रहा। गई। वही बोल सच्ची। रहे हैं ना, अभी भी हमारा, हमको होश नहीं है, हम चीजों को एकत्रित करते हुए रखते हैं, 1 मिनट नहीं लगता सांस निकलने में, यूं हम्म। कब सब पड़ेगा पड़ा रह जाएगा। बेकार लेकिन है हम आंटी क्या है, बिल्कुल। हाँ लेकिन हम वही चिंताओं में, वही उन्हीं में ग्रसित रहते हैं। ये कब होगा, वो कब ऐसे होंगे। तो ये हमारे जीवन की सबके साथ है। लेकिन वो महाराज उसको प्रेम करता है जो थोड़ा भी दिल लगा ले उससे, देखो, है ना। आंटी तो पता है, काली कमली वाला मेरा याद है। मैं गुरुजी से अरदास यही कर रही थी, गुरुजी की मुझे आपकी वॉइस आवाज में सुनना है। मैं चाहे दिक्कतें कितनी में आए, कितने भी, गुरुजी आप परीक्षा लेना ले रहे हो अब तक, और पास भी आप कराओ, फेल तो करोगे नहीं। तो मैं ये कह रही, मैं गुरुजी बस अपने आवाज में मुझे सुना दो कि आप मेरे पास हो, बस सब हो जाएगा। तो मैं ऐसी देख रही थी, तो फेसबुक पे आया गुरुजी की आवाज में, और देख ली दुनियादारी, लास्ट में मेरे कोल ही आना है, हाँ ऐसे करके गुरुजी हाँ, की मैंने भी आवाज में। सुना था ये गुरु जी का हाय ग्रेस आंटी, आया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सच्ची, मैं जब से गुरुजी ने ये कहा है ना, तो थोड़ा मेरा ये लगे दुनिया बेकारा अंधेरा है आंटी, एक अंधेरा है, गुरु सच्चा है। दुनिया तो देखो साथ चलती रहती है। मैंने तो ऐसे ऐसे नजारे देखे हैं, आप मानोगी नहीं, गुरु जी के इतना आपको चौंका देंगे वो, इतनी वो आपकी हम्म। भक्ति भाव पे आंटी। जैसे आप पिछले जन्म से कनेक्शन आपके रहेंगे, वैसे वैसे गुरु जी महाराज के साथ आपकी जर्नी रहेगी। और इतना प्यार देखो, सब संगत को करते हैं वो, सबको देना चाहते हैं, ब्लेस करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो माड़े कर्म बीच में आते हैं, बस वही है। बाकी तो गुरु जी की देखो दर्शन वो मिल जाना इस बहुत जन्म में बहुत कितनी बहुत बड़ी बात है, आप खुद सोचो। बहुत। ये सब तो यही रह जाना है ना। लेकिन वो दर्शन, वो ये सब तब समझ में आता है जब सच में नीलम आंटी, जय गुरु जी जय गुरु जी। और गुरु जी ने नीलम आंटी के थ्रू मेरे को भी आज सत्संग सेवा दी, बहुत बहुत शुक्राना है। अपने आप देखो, अरे आंटी नीलम ने बोला आंटी आंटी कह रही 20 थी की मेरे आज्ञा होगी, साथ। मतलब। सच्ची। अच्छा जब मैं महाकाल जाती हूँ तो मेरे को यही सब स्पिरिचुअल जर्नी समझ लीजिए। अब मैं एक तरह से भूले बैठे रहती हूँ सब कुछ, मुझे वो वही स्पिरिचुअल जर्नी और इस मोह माया से दूर ऐसा फील होता है। और ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा आती हैं, तभी मैं उन चीजों में भूल जाती हूँ। और ऐसा लगता है कि हाँ क्या है मतलब। और देखो वहां पे महाकाल का भी एक बहुत बड़ी, मैं आज पढ़ रही थी, वहां पे कोई राजा रात को नहीं रुक सकता, क्योंकि वो महाकाल अपने आप में एक ज्योतिर्लिंग है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जो कि बोला जाता है पृथ्वी पे है। और अच्छा। इस तरह से उसका वर्णन है कि राजा वो एक दूषण नाम का एक तब बड़ा परेशान करता था सबको, एक आंटी जैसे उज्जैन में राक्षस है था। ना तो महाकाल? महा उज्जैन, उज्जैन में। उज्जैन में, हाँ हाँ उज्जैन में। जी। हाँ जी हाँ जी, शुक्राना। उज्जैन। वहीं पर ही दर्शन गुरु जी ने पिछली बार महाशिवरात्रि पे, देखो मुझे क्या लीला, देखो
कि महाशिवरात्रि की रात को हम वहां दर्शन कर रहे हैं। इट्स हमारी प्लानिंग नहीं है, वो तो गुरु जी की प्लानिंग है। उन्हीं दिनों मेरा सब कुछ जो भी कारज हुए तो उस तरह से हुए। आंटी का लगता है कनेक्शन चला गया। गुरविंदर आंटी जय गुरु जी, सुनीता जी जय गुरु। अभी तक मेरा गला ठीक था और अभी क्या हो गया? हाँ जी आंटी, अब तो गुरु जी संगत के साथ रहने का, गुरु जी बात करने का मन होता है। देखिए ये बहुत बड़ी अपनी अपनी जर्नी है। सच है ये कि हम जितने देखिए कीचड़ में रहेंगे उतना हम जो हम रहते हैं भवसागर के कीचड़ में, सारा दिन मैं भी रहती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा रहती हूँ, शायद गुरुजी इसलिए मेरे साथ हैं और ऑल द टाइम नेगेटिव हो जाते हैं हम, लेकिन फिर भी इतना पॉजिटिविटी गुरुजी बख्शते हैं। ऋतु आंटी जय गुरुजी। तो अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाया। जब मैंने मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने बोला था गुरुजी आज मैं अपने छोटे मोटे चैलेंजेस सबको पता है, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहूंगी आपके बारे में कि आपने किस तरह से मेरी मदद करी। हाँ मुझे नहीं पता गुरविंदर आंटी, अभी मैं जिस कल की तैयारी कर रही थी तो मैं दुकान पे गई, सैनिटाइजर और बच्चों के लिए चिप्स की भी मॉर्निंग में, एक आध मैगी वगैरह, क्योंकि एकदम से ये लोग रोते हैं। तो वो गुरुजी को पता है मैं नहीं जाऊं, तो फिर गुरुजी ने बोला था तूने अपना अपना सब खुद करना है। तब जो उन्होंने दर्शन दिए थे, तो देखिए उनकी एक एक बात इतनी रास होती है। और आपको ये बहुत ऐसा लगेगा कि ये क्या, लेकिन मेरी लाइफ में तो गुरुजी मेरे फादर हैं। जो वो बोलते हैं वो हो रहा है, जो उन्होंने बोला वो हो रहा है। अच्छा अपने आप ही मुझे, जैसे मैं कॉन्वोकेशन मेरा है 22 मार्च को, और उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी से मैं कर रही थी पीएचडी अंडर, मेरे वाइस चांसलर हैं इग्नू के ये नागेश्वर राव सर, उनके थ्रू मैं कर रही थी। पहले उज्जैन में थे वो, अभी वो इग्नू में है। तो किस तरह से मेरी जर्नी रही, और खूब मैंने, देखिए मैं आज ये सोच रही थी ये हमारा हाथ है, हमारे हाथ के बीच में जो जगह है ना, ये हमारी नेगेटिविटी है। ये जो हमारे फील्ड फिंगर्स जो हमको लाइफ में मिला है, ये थॉट मेरे को बार बार आ रहा था कि मैं जब देखती हूँ अपनी फोटोज, देखती हूँ गुरुजी मुझे कहाँ कहाँ घुमाते हैं, जब मैं देखती हूँ कि मैं किस तरह से ऐश कर रही हूँ, और जब मैं देखती हूँ कि देखिए ऐसे हालातों में भी मेरे ट्रिप्स बन जाते हैं, और मैं आराम से अपना जो जर्नी मैंने शुरू करी थी 8-10 साल पहले ही समझ लीजिए, शादी से पहले मैंने सोचा था और ये सब हुआ। उसके बाद आज भी गुरुजी साथ हैं, तब भी मतलब उन्होंने करा। तो देखिए उन्हें पता है हर हालात में साथ हैं। हमें क्या देखना है, हमें जो भरा हुआ हमारा हाथ के जो बीच की खाली जगह को नहीं देखना है, जो कि मैं देखती हूँ। मैं क्या देखती हूँ, आज ये वॉइड है, ये नहीं हो रहा है काम, अभी कैसे होगा, फिर मैं उठ के करने की कोशिश करती हूँ, तो वो हो जाता है और बहुत अच्छे से होता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नीलम आंटी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और देखिए कैसे कैसे गुरु जी जोड़ देते हैं। आप वहां बैठे आगरा में, आपकी मेरे को थॉट्स आते हैं, शक्ल आती है आंखों में, तो कितना एक अपने जैसा लगता है कोई। कितना मैंने गुरुजी को बोला था कि मुझे गुरुजी आप मेरे जैसे लोगों से जोड़ो, तो आज मैं गुरुजी का इतना ना शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने मेरे सारे कार्य रास करे, मुझे गुरु संगत परिवार बख्शा, मेरे को आप आगे लेके आते हो, क्योंकि आपने मेरा कल्याण किया है उन रास्तों से। जब मैं ऐसे भोग रही थी तो आपने मेरा मन के हालातों को समझा जो कोई नहीं समझ पा रहा था। मुझे अपनी बेटी की तरह, वीआईपी की तरह आपने मुझे अपने फूलों की तरह हाथ में रख के मेरे हर कार्य ऐसे ऐसे संपन्न करवाए जो कि असंभव मुझे लगते थे। मेरे फादर अंकल के नाम नीचे नहीं डूबने दिया, मेरी फैमिली का नाम डूबने नहीं दिया। मुझे भाई एक होता ही है हमें जीवन में, कष्ट कलेश आ जाते हैं, मेरी फैमिली बना के रखी तो इतने प्यारे हैं महाराज, साथ चलते हैं हर बीमारी हर कष्ट जो हमें लगता है हमारे शरीर में भी कितने कितने तरीके से, तो गुरुजी उसके रास्ते निकालते जाते हैं। कहते हैं डॉक्टर भी वही खुद जोड़ते हैं, जैसे कि छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, एग्जाम आ गई जैसे मुझे, तो गुरुजी ने बहुत पहले से मुझे, डॉक्टर निष्ठा मेरी एक फ्रेंड है, उससे बड़े मंदिर में जोड़ दिया था। आज जैसे मुझे दवाई शुरू करवाई तो मुझे इफेक्ट लगता है सही, तो मैं घबरा गई, मैंने उससे बोला कि नहीं नहीं अभी चलेगा भाई, चलो चलने दो, वो मैं अपना पर्सनल है। तो देखिए गुरुजी पहले ही जोड़ देते हैं और कल्याण करते हैं छोटा मोटा अगर कुछ हमें लगता है ना। हाँ मैं गौरव अंकल आज अपनी जर्नी ही बताऊंगी गुरुजी के साथ बिल्कुल। तो ये बात है, गुरुजी से जुड़े हुए तो जन्म जन्म की हमारे लेखे लगते हैं, तब जाके ऐसे महाराज हमें मिलते हैं। न जाने कितने हमने जगह मंदिरों मस्जिदों में दर्शन करके बहुत तरस हमारी आत्मा को, जो वो देखने का जो एक दर्शन, तेरे दर्शन नु मन लोचे, बिल्कुल ठीक है ना। तब रूह नु चैन है मिलदा तेरे दवारे आगे, तन मन हो जाए बाग बवित्र शोभा गुरु देगा के, शोभा गुरु देगा के। उधर जनू उधर जनू मन लोचे गुरु जी दे दर्शन नू।
तो गुरुजी हमारे फाइनेंशियली हमको तंगी कभी महसूस होती है तो, या फिजिकल एलिमेंट्स की वजह से, या कोई भी परेशानियां छोटी मोटी हमारे जीवन में आ रही है ना, वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं, इसको ऐसे लीजिएगा। प्यार वो बहुत करते हैं, ऐसे ही तो ना हमें दर्शन दे रहे हैं, ऐसे तो ना हमको जोड़ के रखा है गुरु परिवार में, सेवा सत्संग बख्श रहे हैं, ऐसे तो ना हमारे कार्य रास करवा रहे हैं, ऐसे तो ना हमको ले लेके जा रहे हैं। वो इतने प्यारे हैं। जैसे मैं क्या सोच रही थी, हाँ आज मैं तो छत पे मतलब बैठी हुई थी तो खड़े हुए थे, मैं भजन लगाया हुआ मैंने, जय गुरु जी श्याम भैया जय गुरु जी। तो सबको गुरु जी को बहुत बहुत ब्लेस करें, और सबके कार्य रास वैसे गुरु जी सिद्ध करते हैं। देखिए महापुरुष हैं, वो आए इसलिए हमें ब्लेसिंग्स देने आए हैं। मुझे ना अलग से खुशबू आज एक्चुअल में आ रही थी, सच में बताऊं तो खुद से आ रही थी। मैंने तो पता नहीं कोई परफ्यूम भी नहीं लगाया था, जो मुझे उज्जैन में भी जैसे जो सर्स वगैरह में मुझे वहां के एनवायरनमेंट में महसूस होती है। तो मैंने बोला अरे सारा, मैं अपनी बेटी को बोल रही थी अभी से मुझे महसूस हो रहा है। मेहर करो गुरुजी, बिल्कुल सब पे मेहर करो। और मैं तो गुरुजी से बस यही बोलूंगी, गुरुजी आपकी बेटी हूँ, और आपने इतना मुझे प्यार दिया है कि जब मुझे जैसे कहते हैं ना, हमारे मन में एक इच्छा होती है कुछ करने की, और हालातों की वजह से हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते या पीछे हट जाते हैं, लेकिन गुरुजी हाथ पकड़ के, हाँ एक एग्जाम्पल, मैं जब ऊपर छत पे आज ये सब सोच रही थी कि जैसे हम किसी मैरिज में गए तो हम डीजे चल रहा है, तो हम सोचते हैं ना कि कोई हमें बुलाएगा डांस करने के लिए, अगर आपकी इच्छा है तो, जैसे इफ यू आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग लाइक आई एम वेरी मच, तो कोई बुलाता है ना तो कितना अच्छा लगता है। जैसे तो सिमिलरली गुरुजी हमको जब हमारे मन में इच्छा है, हमें हाथ पकड़ के आगे लेके आते हैं। और मुझे नहीं पता है गुरुजी ने मेरा गला क्यों खराब किया है, अभी तक बिल्कुल ठीक था। मैं एक आंटी का ना सत्संग सुन रही थी, तो वो भी एक थोड़ा खांस रहे थे ना, तो मैंने बोला अरे, तो मतलब देखो मुझे नहीं पता था ये बात वो बोल रही थी, गुरुजी प्रूव करके दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं सोच रही थी अरे ऐसे कैसे गला खराब हो गया, मतलब कि गुरुजी ने थोड़ा खराब करा है, और देखो। और क्या बोल रही थी वो कि मुझे एक दो बार खांसी करवाते गुरुजी, तो मेरे को ना थोड़ा अटपटा सा लग रहा था ऑनेस्टली। और देखो वही गुरुजी बता रहे हैं, संध्या आंटी सबके सत्संग सच्चे हैं और सबकी अपनी जर्नी है, तो ऐसे मत लिया करो। मधु जी जय गुरु जी, सुनीता आंटी, कुसुम आंटी जय गुरु जी, गौरव अंकल कह रहे हैं अपनी जर्नी शेयर करें। तो याद तो बहुत कुछ आता है, जहाँ जो भी सोचो गुरु जी से जुड़ने के बाद, हर चीज जिसपे हम हाथ लगाते हैं घर में, या जहाँ हम जाते हैं, या जिन लोगों से हम कनेक्टेड हैं, सब एक सत्संग बन चुका है। जब मैं 2012 में मेरी मैरिज हुई, और तब अलग हालात थे, और मेरे को गुरुजी से जुड़े मैं 2014-15 के आसपास जुड़ी हूँ। और वैसे तो पिछले जन्मों से हमारी जर्नी कनेक्टेड रहती है ना। गुरुजी सत्संग सुनवा के हमें ब्लेस करते हैं, सेवा दे के ब्लेस करते हैं। अच्छा उन्हें कैसे पता, देखो गुरुजी को तो पता है कि कल मेरे लिए, जैसे बोलते हैं ना, फादर के लिए इम्पोर्टेंट काम है, चाहे जो भी है, मेरे अचीवमेंट्स को आगे रखना, और मेरे सारे काम को संभव करवाना। क्योंकि इतने सालों से जब मैं गाड़ियों में हांड रही हूँ, ट्रेनों में हांड रही हूँ, मतलब हांड, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग ऑल दीस वर्ड्स लाइक स्लैंग्स, एक्चुअली विद गुरुजी आई फील वेरी कंफर्टेबल। जब मैं उज्जैन में भी होती हूँ, मुझे घर जैसा लगता है वहां पे ना, बहुत मुझे लग ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि नेक्स्ट आई जस्ट वेरी फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर। बल्कि वहां मैं अपने आप को और ज्यादा मुझे समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, अपने आप को एक इजीली मैं फील करती हूँ, एक सात्विक मुझे महसूस होता है इन उबड़ खाबड़ जिंदगी में से जो निकल के मुझे महसूस होता है। तो मैं जब भी वापस आती हूँ तो मैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या, ये बहुत बार मैंने आके बोला है अपने अंकल को, मैं बोलती हूँ अब क्या करना है, अब मैं वहां हो गया काम, इस तरह से। सुनील अंकल जय गुरु जी। तो मतलब ये सब जो गुरु जी ने जर्नी दी है, मतलब इट्स लाइक अमेजिंग। तो हम क्या करते हैं ना, मैंने बार बार दो एग्जांपल्स, एक डीजे का और एक ये हाथ का मुझे आ रहा था, बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हम सोचते हैं हमारे हाथ है, इसके बीच की जो जगह है, हमेशा हम उसके बारे में देखते हैं, जो हमको दिखता, जो हमारे पास नहीं है, जो नहीं हो रहा है, हम उसके बारे में हमेशा सोचते हैं। लेकिन जो ये गुरुजी ने दिया है हमें, वो क्या, तो मैं शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी। जब मैं अपनी कोई पिक्स देखती हूँ, जब भी मैं अपने सत्संग देखती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि मेरे मोबाइल में किन किन के नंबर्स हैं, जब मैं देखती हूँ मैं किन किन लोगों से जुड़ी हूँ, जब मैं अपने घर में चोले देखती हूँ आपके, जब मैं आपके स्वरूप देखती हूँ, तो मैं शुक्राने अदा करना चाहती हूँ गुरुजी। क्योंकि कल मैं आपको ये बोल रही थी गुरुजी, आपकी जो मैंने नाम जपा, आपने जो जपवाया, वो भी हमारे बस की नहीं होती है। सच है कि नाम जपना, जैसे मैं पहले शिरडी भी गई एक बार, अब हम अच्छी जगह जाते हैं, जैसे संगत जी आप भी गए होंगे, वो भाग से मिलता है, सच में भाग से मिलता है। वरना तो हम देखिए ना, यहाँ गए वहां गए इधर उधर, वो भी गुरु जी लेके जाते हैं। शुक्राने गुरु जी आपके,
अनंतम शुक्राना। कृष्ण अरोड़ा अरोड़ा जी, जय गुरु जी। जी, तो थोड़ा बजट में लगाऊं, शायद मेरा गला पता नहीं जैसे कैसे हो गया। वो गुरु जी मुझे बता रहे हैं कि तू ये नहीं सोच कि सबका सत्संग अपना होता है। सही बात है। लाइफ इज अ जर्नी, एंजॉय। बिल्कुल। और मैं तो एंजॉय के उससे ही लेते हैं। लेकिन देखिए, इतनी अच्छी जगह गुरु जी लेके जाते हैं। महाकाल का वहां पे जैसे दूध और इस तरह से मावा बहुत प्योर है। और वहाँ लोग भी मुझे ना एक अलग ही माइंड सेटअप के लगते हैं। बहुत बार मैं मुझे जर्नी में बहुत सुच्चे लोग, मैं बोलूंगी साफ सुथरा बोलने वाले, तो बहुत बार वहां पे आंखों में आंसू भी आए कि कुछ स्पिरिचुअल जर्नी रही, कुछ इमोशनल रही। बहुत बार गुरुजी ने महाकाल दर्शन करवाए और सारे काम संभव करवाए। तो जब मैं हाँ, मुझे याद है सारटिया भी नहीं हुई थी, मैं अपने अंकल के साथ गई, अपने फादर के साथ गई। बहुत बार गुरुजी ने मुझे लेके गए। तो देखिए, आज का सत्संग हो ना, अपने आप में एक सत्संग है। कि आंटी ने बोला कि आंटी आपको करना है। मैंने बोला वाह। अच्छा, आज मेरी बिटिया का रिजल्ट आया है, बहुत अच्छे उसका रिकॉर्ड रहा। शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आज देखिए, मैं आज ये लिख रही थी कि गुरुजी ने मुझे भी डॉक्टरेट अवार्ड कर रहे हैं। मेरी बिटिया हो गई, 2 बिटियां हो गई। पहली बिटिया डीएवी में जा रही है, फर्स्ट क्लास में आ गई है, वो प्रमोट हो गई है। सेकंड का डीएवी में एडमिशन हो गया है। तो देखिए, गुरुजी कैसे अपने बच्चों को संवारते हैं, सजाते हैं, गिरने नहीं देते। थैंक यू नीलम आंटी। और जब इसमें पढ़ाती थी तो बस वही वही वाइब आती है अभी। और लाइफ को बहुत तरह से देखा, बहुत तरह से देखा। कभी हम अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं, दुख में सुख में, हर तरह से देखा। गुरुजी बड़े मंदिर बुला बुला के कष्ट कटाते रहे और सेवा दे दे के। थैंक यू नीलम आंटी, थैंक यू। और देखिए ना, गुरुजी की लीला अपरंपार है, महाकाल है। जब हम बोलते हैं ना, सती के जब जो पिंड गिरे थे, उसकी जो हम बोलते हैं 51 शक्तिपीठ बने। और किस तरह से जो उनकी जो बोलते हैं, हम उन्हें मुंड माला धारण की हुई है शिव जी ने। तो वो जो भस्म है, वो कहते हैं सती की ही भस्म लगाई जाती है। तो आज मैं सुन रही थी भस्म रमैया, इसीलिए बोला जाता है शिव जी को। अब तो वहां पे इस तरह से शव की जो बोलते शमशान घाट, इस तरह से वहां की नहीं ली जाती। और वो बोलते इस बात को बोलना भी गलत है। वो फूलों की मतलब जैसे है उस तरह की राख से वहां पे उनकी भस्म की आरती जो होती है महाकाल में, वो इस तरह से की जाती है। दूषण नाम का जो राक्षस था, जो बड़ा परेशान करता था वहां के लोगों को, तो उन्होंने महाशिव से अर्जी लगाई। तो महाशिव साक्षात रूप में हुए और उन्होंने दूषण का जो उन्हें खात्मा किया। तो उसके बाद उन्होंने, वहां के लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, आप यहीं वास करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भी वो पाषाण रूप में वहां स्थित है महाकाल नगरी में। और दक्षिण एक ही ऐसा जैसे ओमकारेश्वर जी का भी है। और 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति वैसे तो बड़े मंदिर में है, लेकिन फिर भी वहां मुझे गुरु जी ले जाते रहे। और कहते हैं ना, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाल का। मे भी मेरा कुछ ऐसा टाइम था, क्योंकि जब मैं बताती हूँ मैं ट्रेनों में जाती थी ना, आप मानेंगे ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं। सेम 2 बैग एक्सचेंज हो जाने, कैन यू इमेजिन। मैं वहां ट्रेन पे न्यू दिल्ली या निजामुद्दीन पे मैं जाती थी, मेरे साथ का बैग चेंज हो गया। मतलब काल मुझे इतना परेशान करता था। तब पूनम आश्रमा आंटी आप थे ना, अभी मैं ज्वाइन करती हूँ आपको आंटी। वो अचानक से आपका वो हो गया डिस्कनेक्ट। देखो, काल अभी मुझे मेरा सत्संग करने नहीं दे रहे है। मुझे रोक रहे हैं, मेरी गले की आवाज खराब कर रहे हैं। लेकिन गुरु जी बैठे हैं, वो मेरा कल्याण करना चाहते हैं, सबका कल्याण करना चाहते हैं। जब मैं ट्रेन में जाती थी तो यहाँ तक गुरु जी ने पहुंचाया, न जाने वो काल क्यों रोकता है अच्छे काम के लिए। तो मेरा ना सामान, आप मानेंगे नहीं, बैग सेम 2 बैग हो जाने। मैं दूसरे का बैग उठा के लेगी ट्रेन में, और उसका बैग वहां हो गया। अब जब मैंने ट्रेन में ये तो जाते ही खोल लिया, मेरे फादर अंकल थे, मुझे आदत था, पापा लेके जाते थे, मुझे ध्यान भी नहीं, निजामुद्दीन ऐसे हम बैठते थे। अब मैंने देखा खोल के, मैंने कहा अरे तो मेरा बैग ही नहीं है। मैंने पापा को बोला, पापा कहते अरे, और देखा उसमें किसी का नंबर शायद था, पता नहीं कैसे हुआ वो उस ट्रेन में आ गया। मेरे में था शायद, हाँ मेरे बैग में कुछ ऐसा आइडेंटिटी कार्ड था, कुछ था, वो आ गए भैया जो भी थे अंक। तो देखिए ऐसे हुआ, वहां पे सही हो गया सब। वो अपना बैग ले गए, मैं अपना बैग ले आई। ये एक चीज मेरे साथ वहां हुई, जो मेरे साथ जर्नी में रहा। उज्जैन जाते हुए बहुत सारी चीजें होती हैं। और कहते हैं वहां महाकाल जो होता है ना, वहां रात को आपको रुकने नहीं देते हैं। जो राजा महाराजा लोग होते हैं ना, वो वहां पे सत्ता से उतर जाते हैं, क्योंकि वहां महाकाल की नगरी है। और महाकाल ही वहां के आज भी हैं, जैसे गुरु जी हैं, तो गुरु जी ही हैं वो।
उनकी शक्ति है, बस पाषाण रूप में वहां दक्षिण मुखी है वो, जो बोलते हैं कि पाताल लोक में है, एक किसी और लोक में है, एक पृथ्वी लोक में है जो महाकाल से हुआ हुआ है, तो इस तरह से बोला जाता है। तो ऐसे हुआ, मेरा बैग वो हो गया, एक्सचेंज हो गया ना, वाज वेरी दिस वे। सेकंड जो चैलेंज मैंने वहां फेस किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मैं नई नई हुई तो मेरे फादर एमएलए हैं। देखिए राजा, मतलब मैं एक बात बताऊंगी, अच्छी फैमिली से हैं जो भी, वहां पे मैं तंग इसलिए हुई कि वहां जो कामराज कोई, देखिए वो अच्छे थे जो भी हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब मेरा काम था, मुझे उन्होंने बार बार बोला अपने फादर अंकल के अंदर ही कर लीजिए आप पीएचडी, यहाँ इतनी दूर क्या करने आई हैं आप, जेआरएफ क्वालिफाइड है आप। आप वहां, मैंने कहा सर मैं स्कॉलरशिप कैंडिडेट हूँ और मेरा यही हुआ है, मेरा नाम आया था तो मुझे किसी ने बताया था तो मैंने भर दिया और इस तरह से हुआ, तो ये सब हुआ मेरे साथ। फिर उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर कर दिए, न जाने क्या हुआ, मैं बड़ा तंग हुई। उसके बाद में फिर मेरा जाना हुआ, मेरे काम लटकते रहे और इस तरह से हो रहा था। मैंने खुद जा जाके अलमारियों में, गुरुजी ने कहा था ना तूने सारे काम अपने खुद करने हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट भी मैं खुद टाइप करती थी। जब मैं नागेश्वर सर के वहां गई तो सर बोलते थे जो आप कर लो, तो मैं अपना ही काम खुद करके सर से साइन करवा के आना, और सुच्चा काम रहा मेरा सारा। लेकिन गुरुजी ने जो बोल दिया वो तो होना ही है, और वो सारे तेरे अपने हाथ से मेरे काम करवाते हैं गुरुजी, शुक्राना बहुत बहुत देते हैं गुरुजी, बहुत बहुत करवाते हैं जी। ये लाइफ एक जर्नी बना रखी है, तो क्यों हम इससे घबराएं, एक जर्नी ही तो है, एक मेला ही तो है, इसमें जिसको जैसे रख रहे हैं शुक्राना करें। बहुत बहुत देखिए संगत है, बहुत बहुत तरह से हम परेशान होते हैं, कोई फिजिकल एलिमेंट्स है, मैं बहुत बार सोचती हूँ इनसे क्या हो गुरुजी, उन लोगों का कल्याण भी करो आप जो लोग अपने तंग हैं। मैं बहुत बार गुरुजी को बोलती हूँ, तो देखिए वो समझते हैं, गुरुजी तो साक्षात्कार हमसे पहले हमारा भला करना चाहते हैं। तो ऐसे हुआ जब हुआ फिर, और डॉक्यूमेंट्स का बहुत बहुत मैं परेशान होती थी, कभी कुछ है, मैं अपने पासवर्ड्स भूल जाना, कभी वहां पे बहुत बहुत मैं गुरुजी को पता है। फिर देखिए पिछली बार क्या हुआ, जब मेरा वहां पे पूरा जो आपके गाइड्स होते हैं आते हैं और उनको जैसे उनका खाना वगैरह करना पड़ता है, तो वो सब मैंने किया। वहां गुरुजी ने ना एक ऑटो वाला मेरे साथ बांध दिया। देखिए अभी मैं ये सोच रही थी गुरुजी मेरी कोई तैयारी नहीं है, बस टिकट बुक करी है और वहां पे जो भी रजिस्ट्रेशन का वो करे, वहां जाके क्या होना है, इट्स लाइक वहां इतना वो होगा, अब आप ही चलो साथ में, गुरुजी एंजॉय भी करेंगे, साथ में गुरुजी होते हैं संगत जी, और वो वीराने में भी कहते हैं ना बंजर धरती में फूल खिला देते हैं। पिछली बार ऑटो वाले बांध दिए। सुबह मैं जब एग्जाम देने जा रही थी तो मैं जिस माने अपने अंकल को बोला, वहां बहुत अच्छा खाना वगैरह मिलता था। हाँ मैं अभी कोशिश करूंगी शाम भैया, शाम चंदा है श्यामा चकोरी गाने का। तो गुरुजी एक अलग लाइफ ब्लेस करते हैं, अलग लोगों से जोड़ते हैं, अलग हमें भजन सिमरन करवाते हैं। ये नाम काम आया, नाम सिमरन काम आया। जो हम रट रहे हैं, किताबी कागज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पासवर्ड्स बदल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सर को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्टिंग थी और मेरे को डॉक्टर ने मना किया था, लेकिन जब सबसे बड़े डॉक्टर तो हमारे गुरुजी है ना, बड़े मंदिर जाती थी, गुरुजी ने मुझे छोटी बेटी के टाइम लॉकेट दिया, यस, एक को सरदार जी थे, उन्होंने बड़े मंदिर में दिया, तुरंत मेरी डिलीवरी G007 बेड नंबर होना, सब ठीक हुआ। शुक्राना गुरुजी आपका। सारा के टाइम का सत्संग भी मैंने बताया हुआ है। तो ये महाराज आए खुद मेरे को, उन्होंने बोला मेरी बेटी परेशान है, मेरी भगत है, इसको मैं हारने नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से शिव की भक्ति थी कि हम सभी करते आए। मैं भी मंदिरों में वो पंडित जी कहते थे इसकी तो अलग ही लंबी पूजा रहती है, हालांकि मुझे पूजा करना आता नहीं है, लेकिन न जाने मैं वहां पे शिव आरती पढ़ना, पीपल के पेड़ के नीचे वो सब थोड़ा बैठे रहना करना, और 108 नाम है माता रानी के, वो मुझे गुरुजी करवाते थे। देखिए मैं अपना नहीं बता रही, अपने हम जन्मों जन्मों से गुरुजी से जुड़े हैं, है ना, कब हमारी सिद्ध होनी है भक्ति वो तो गुरुजी जानते हैं। अब ये सत्संग बख्श देना, एकदम से उन्होंने 20 को ही क्यों किया संगत जी आप बताओ। कल ही मैंने जाना है, आंटी मुझे बोल सकते थे कि संध्या आंटी आप 21 को आ जाओ, या एकदम से उन्होंने बोला कि 20 को आपकी आज्ञा हुई है, तो शुक्राने हैं गुरुजी। एक एक साथ चलते हैं ट्रेन में, मैं जाती थी सामने ओम, किसी के हाथ पे ओम, वहां अकेले में कैफे में भागती थी कुछ काम करवाने की, मुझे गर्दे सही लगता है वहां, और मुझे अच्छा लगता है इंडिपेंडेंट काम करना, स्टूडेंट बहुत मुझे मजा आता है, मैं अपने को ऐसे ही देखना चाहती थी, गुरुजी ने मुझे वैसे ही रखा। मैं वहां गई कभी क्या ऑटो में, सॉरी, तो वाकई गुरुजी सॉरी मैंने ये सोचा किसी के गले खराब थे, तो गुरुजी ने मेरा गला खराब, मैं सोच रही थी कि नहीं आंटी ऐसी बोल रही, सत्संग में ऐसे कैसे गला खराब कर देंगे गुरुजी किसी का, हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। तो शुक्राना है जो गुरुजी ने सुनवाना है, जैसे सुनवाना है, जिस आवाज में सुनवाना है ना, तो बस बहुत शुक्राना
शुक्राने गुरुजी, पार लगाया, धन धन गुरुजी, वरना हम जीवन भर यूं डोलते रहते उन कागजी कामों में। कभी ईमेल चेक करना, ईमेल के पासवर्ड भूल जाना, कभी मुझे ताले खोल खोल के, मतलब मेरे फादर का ऑफिस था, सर कहते थे अभी फाइल दो, अभी दो। कभी बोलती थी वहां पड़ा है, ये ताले खोलना है, वो मुझे याद भी नहीं है मैंने कैसे कैसे चैलेंज देखे। जब लोग अपना एंजॉय कर रहे होते थे तो मैं यहाँ बैठ के कुछ कुछ काम कर रही होती थी, फाइल्स बना रही थी। न्यू ईयर पे मुझे याद है, एनीवेज वॉट एवर इट वाज, लेकिन गुरु जी ने आंसर्स दे दे के, तेरे सारे काम रास होंगे, किस तरह से अच्छा अपने आप मैसेज आ जाना। मुझे ना वहाँ पे ड्रेस कोड है, जैकेट पगड़ी, तो मैं वो भी अरेंज नहीं कर पाती। मुझे तो लग रहा था मैं वहां जाके लूंगी, रेंट पे मिलता है। एकदम से मैसेज आ गया किसी अंकल का मेरे मोबाइल पे कि दीक्षांत समारोह के लिए 18 मार्च से पहले पहले आप बुक करवाएं अपना, मतलब पीएचडी कैंडिडेट्स अलग करवाएं, और जो जो आपका है मतलब अपनी ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग देखिए। तो गुरुजी पग पग पे सहाय नहीं है, तो आप बताइए ना, जो मेरे जैसा भोंदू बैठा रहता है ऐसे ही, तो वो गुरुजी हेल्प करा करा के सारे काम करवाते हैं। ये मैं बता रही हूँ कि जैसे बोलते हैं ना, एक रईस ज्यादा होता है तो कुछ वो ही नहीं है, मैं उस तरह के गुरुजी ने मुझे रखा है मेरे, तो मैं शुक्राने भी करती हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, तो मैंने पार लगाया महाराज, है ना। और श्याम चंदा है श्यामा जगोरे, वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, वो श्याम रसिया है राधा रसीली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। तो हमें पग पग पे आंसर्स देते हैं, जैसे मेरे थ्रू आशमा पूनम आंटी कह रहे थे, है ना। और उस दिन जैसे नाम सुनवा के सत्संग करवाने, बहुत बहुत लीला है उनकी। ये तो बहुत छोटे, गुरु जी कहते हैं इतने एडमिशन होना ही मुश्किल हैगा, जैसे गुरु संगत हो उससे बड़ा तुम्हारे पास टैग लगा हुआ है। हम आपको कोई रील्स में देखते हैं, जैसे आप मुझे सत्संग में देख रहे हो, मैं मतलब ये गुरु जी ने हमको यहाँ बिठाया है संगत जी। हमारी क्या औकात है गुरु जी को हम पा सके इस जन्म में, हमें वो भगवान मिले। अभी भी मेरा मेरा पर्स, मेरा जैसे मैं कुछ कर रही थी, जैसे कभी एकदम से गिर गया तो उसमें सब सामान निकल गया, तो मैं सोच रही थी 1 मिनट नहीं लगता, सांसें निकल जाती हैं। नैना आंटी जय गुरु जी, कुछ पता नहीं कब क्या हो जाना है, लेकिन हम तो भाई एक एक पल टेंशन में जिएंगे, है ना। लेकिन गुरु जी क्या बोलते हैं, छड़ टेंशन, गुरु जी कहते छड़ टेंशन, है ना। तो ये हम गुरु जी को दे सकते हैं। पहले तो गुरु जी रास्ते पे चला रहे हैं, चलिए जिन जिन से जुड़वा के आंसर्स दे रहे हैं उनको फॉलो करना है। और गुरु जी करते हैं। देखिए जैसे मेरे को ना बीच में एक्जिमा की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, मेरे पैर में एक जख्म हो गया था, मैं बहुत घबरा गई। मैंने बोला अरे मुझे तो कभी नहीं हुआ। वो डॉक्टर से भी, देखिए गुरुजी ने मुझे, डॉक्टर मेरी फ्रेंड है वो, तब बड़े मंदिर में जोड़ दिया। उसकी दवाई मतलब गुरुजी ने उसको दिखा था कि बड़े मंदिर में पड़ी हुई है उसकी शीशी होम्योपैथिक की, तो उसने मुझे सब बातें बताई। उसके घर सत्संग होते हैं, वो मुझे दर्शन करवाती है, वो मेरी फ्रेंड है। और इस तरह से गुरुजी ने जोड़ा। आज मैं हेयर फॉल की ले रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मेरा नॉर्मल हो गया। तो मैंने बोला गुरुजी आप पहले से सोच के रखते हो कि जैसे मुझे तकलीफ आनी है, बढ़ जाती है, गरीब बहुत बढ़ जाती है, अब तो मेरे सुख रहे, जैसे मैं बड़ा घबरा जाती थी। अच्छा हाँ, इसका सत्संग है मेरा ना, उस दिन एक खो गया था रात को। तो सुबह मैं उठी, मैंने बोला गुरुजी अरे अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा गोल्ड भी गुरुजी मेरा आपने ही बनवाया और अब खोए जा रहे हैं। मैंने ऐसे बोला, अब मानेंगे मैं हर जगह ढूंढ लिया, मिल नहीं रहा था। वो झाड़ू वाली, मतलब मेरा आंटी कर गई, सब काम कर गई, उनके हाथ भी नहीं लगा। कारपेट के, मैंने कारपेट बिछाया हुआ है, कारपेट को ही लेके वो थोड़ा करती है कि कारपेट में क्या बिछाऊं, ये वो थोड़ा करती है, तो मैं खुद बिछा देती हूँ। वो कारपेट के ऊपर चिपका हुआ था। देखिए ये भी एक सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, मैंने बोला था, मैंने कहा गुरुजी मैं जा जाके बनवाऊंगी ये और वो। तो शुक्राने चलिए, गुरुजी प्यार करते हैं संगत जी हमारी देह को लेके, हमने क्या क्या हम झेल रहे हैं कष्ट, आंसर देते हैं कि जल से नहाओ, जल को पियो, तिलक लगाओ, है ना। जब मैंने इतने अच्छे साधन दे रखे हैं, अच्छा बिठा के बड़े मंदिर बिठाते हैं, उनके आगे बैठना बहुत बड़ा सौभाग्य है ना। अनीता आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो
बहुत बहुत गुरुजी ने बख्शा। पूरे रूम नंबर, मेरे रूम नंबर तक बदल गए। अभी भी मैं सोच रही थी, देखिए तो किस तरह से गुरुजी ने जहाँ बिठवाना है, एक होटल बुक नहीं हो रहा था, तो मेरी बेटी को ना कोई और होटल पसंद है, तो मैंने इनको बोला अपने अंकल को कि वो पूछो, तो ठीक है जैसे भी गुरुजी करवाएंगे तो वहाँ अच्छा लगता है उसको, चाहे सिंपल मतलब ऐसे ऐसे रहे कि गुरुजी ने रूम नंबर्स तक 13 नंबर अलॉट हुआ था, तो सुबह चाबी वाला आया, बोलने लगा आंटी मैम आपके 7 नंबर हो गया। जो जो मैं काम करवाने जाती तो गाड़ी नंबर में देखती 777। मैंने एक दो बार यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा मोर देखा, और तब मेरे जो कागज नहीं मिल रहा था मिल गए, है ना। मतलब वहाँ रिकॉर्ड्स होते हैं, वो भूल जाते हैं, मैं डिस्टेंस हो गया, इधर हो गया, अब वो वहां है। कभी कभी नोटिफिकेशंस आती है, मुझे समझ नहीं आता था। मतलब बहुत बार ऐसा रहा मेरी जर्नी। फिर गुरुजी ने किस किस तरह से करवाया, अमेजिंग है। शुक्राने गुरुजी। मेरी मम्मा, उनका बहुत बड़ा योगदान है, मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे नाम के आगे जो डॉक्टर पूरी जिंदगी लगे रहेगा, वो मेरे फादर अंकल, मेरे गुरुजी महाराज। अच्छा, उनका कितना बड़ा योगदान है, आप मानेंगे नहीं। जब मैं वहां थीसिस बना रही थी तो मैं याद है मुझे, मेरे अंकल और बच्चे ना होटल में थे, मैंने बोला आप जाओ मैं कर लूंगी। मुझे बड़ा बड़ा मजा आ रहा था मुझे। आप मानोगे संगत जी, गुरुजी मजे से काम उनके करने का तरीका है। जैसे कि जो मुझे बच्चे ब्लेस करे, तो भी फोर्टिस में मुझे कोई दुख गुरुजी ने ले लिया। रात को मुझे आ रहे हैं आंखों में, गुरुजी रो रहे हैं व्हाइट चूरे में, आज भी मैं याद करती हूँ गुरुजी मेरे सारे दुख आपने लिए। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप मेरे फादर हो, आप इतना प्यार करते हो गुरुजी। मैं क्यों फिर इस वॉइड को देखती हूँ, ये बीच के वॉइड को हम क्यों देख रहे हैं। हमारे ये काम नहीं हो रहे, हम फैमिली में तंगी देख रहे हैं, हमारे फिजिकल एलिमेंट्स, बजट हमारा बिगड़ रहा है, हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, हम ये सब देखते हैं। ये नहीं देखते हमारे पास बेबी हैं, लोगों के पास बहुत, वह नहीं है, गुरुजी ने दिए, शुक्राने। हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग्स हैं, हम चल के गुरुजी के द्वार जा सकते हैं। गुरुजी हमसे सेवा सत्संग करवाते रहे, ये सबसे बड़ी हमारी गुरुजी के आगे अरदास होनी चाहिए। क्योंकि एक पल का पता नहीं लगता, गुरुजी वैसे तो लाइफ को अलट पलट कर देते हैं, अच्छी अच्छी जगहों पे दर्शन भी करवाते हैं। वैसे तो एक लड़फड़ हो, लेकिन मुझे तो गुरुजी बहुत, गुरुद्वारे मंदिर दरगाह सब जगह मुझे ओम दर्शन, विद ओम दर्शन इज अमेजिंग, यू वोंट बिलीव, बट मैं साक्षात्कार, आप मानेंगे नहीं, ओम वाला बंदा बैठा हुआ है वहां पे। मैं एक बार यहाँ झंडे वाला के नीचे वहां गई थी, फिर मेरा दिल था वहां जाने का, पर मैं हो नहीं पाया। पूरे टाइम बैठे रहे, एक अंकल वहां पे ओम उनके हाथ पे था। कोई है, वो दरगाह टाइप है कि मंदिर है, वो सब कुछ है वहां पे, मंदिर की प्रतिमाएं हैं वहां पे। मैं बच्चों के लिए मांग के आई थी, लेकिन गुरुजी का जा पूरी कर ले, वो भी अपने मन की। जैसे एक अंकल का सत्संग है, वो बोलते थे बंगला साहिब नहीं जा पाता हूँ, जब देखो बड़े मंदिर चले जाता हूँ, आजकल क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने बोला जा पहले तू बंगला साहिब भी होके आ, अपने मन की उतार के आ जा तू। तो फिर पता लगा कि वहां पे रात को सुलाते हैं जो भगवान जी को, वो सुखासन हुआ ही नहीं था उस दिन। सबने बोला अभी तक तो हो जाता, लेकिन अब नहीं हुआ। तो इस तरह से उन्होंने बोला जय गुरु जी। आज कैसे ये गुरु जी तो भाई, उनके आगे तो सारे ग्रह आके मत्था टेकते हैं, बोलते हैं कि बताओ कब मेरे आके क्या करना है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों को लाइफ मिली है। और मतलब मुझे तो बहुत लगता है कि गुरुजी आप हो तो सब काम, वैसे काम तो बहुत छोटी चीज है। हेल्थ ब्लेस करते हैं गुरुजी, लाइफ ब्लेस करते हैं। सबसे पहले लाइफ, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ, फिर आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, है ना, जो आपके कारज हैं, किसी का कोट में अटका है, किसी का कुछ बड़े बड़े काम। मैं जेठ अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो वो ये बता रहे थे। तो इस तरह से हैं। तो मेरे को वहां पे गुरुजी ने साक्षात, आप मानेंगे संगत जी, जब मेरा एग्जाम में बता रही थी, तो वहां पे बटरफ्लाई बनी हुई थी वहां, कोई मैं चाय पीने गई, और समोसा सुबह सुबह गुरुजी ने खिला के वहीं ब्लेस कर दिया। शायद पता नहीं सोमवार का ही दिन था शायद उस दिन भी, तो शिवरात्रि के आसपास की बात है। देखिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। वहां पे गुरुजी ने मुझे, तब वो गाने चल रहे हैं, काली कमली वाला मेरा यार है, और इस तरह से 3 सॉन्ग्स गुरुजी ने मुझे सुनाए थे, मुझे आज भी याद है। निष्ठा, देखिए निष्ठा गुरुजी ने दिखा दिया। तो वो गुरुजी ही करवाते हैं सत्संग, वही क्लीनलीनेस हमारी करवा रहे हैं। और जाने से पहले मुझे बोल रहे हैं कि देखो सेकंड, आज मैं बहुत अच्छा सुन रही थी, चलिए। अनंतम शुक्राने गुरुजी, ये वेला जो आप सत्संग का देते हो ना, सच में प्रॉब्लम से निकाल के जड़ से, गुरुजी कहते हैं ना, वो बता रहे थे, एक मेडिसिन होती है एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जो आप ऊपर से लोगे तो अभी ठीक हो जाएगा। एक होम्योपैथिक जो टाइम लगाएगा, लेकिन जड़ से इलाज करेगा। तो गुरुजी जड़ से इलाज करते। संगत जी, आप जाओ बड़े मंदिर, सत्संग सेवा सुनो करो, वाकई गुरुजी तो ऐसे भगवान है। शुक्राने गुरुजी आपके, जो आपने बहुत बहुत पार लगाया, संगत फैमिली से जोड़ा गुरुजी, आज बिठाते हो सत्संग करवाते गुरुजी।
मुझे दिखावा करना नहीं आता और लोगों की तरह नहीं समझ आता मुझे। होता ना अघोरी लोग होते हैं जो बिल्कुल सिंपल, तो उस तरह से सिंपल सोबर ही है हम भी बिल्कुल। गुरु जी पसंद करते हैं सिंप्लिसिटी को। शुक्राने सब कुछ बख्शा। मिलन लई साड़ी का एक बार दे साड़ी याद आई एक बार दे साड़ी याद गुरानू आई होनी है। अच्छा आज बैग में जिससे लेने की छोटा सा वो भी संगत है आंटी कह रहे थे 6 को सत्संग आंटी पता नहीं तारीख बता रही थी। देखो गुरु जी जहाँ भी जाओ सत्संग की बात ही करवाते हैं। शुक्राने उस ब्रीद दिरीत गुराने। जय गुरु जी सभी को। और गुरु जी के नाम सिमरन में इतनी शक्ति है संगत जी, जो रुके हुए काम रास होते हैं। गुरु जी ने पहले ही सुनवा दिया था मुझे, मंदिर में आवाज आ रही थी पर ऐसे में जा रही थी उज्जैन तो तेरे सारे कार्य रास होंगे। ट्रेन में ओम दर्शन, वहां रूम नंबर बदल जाने हैं और ओम सब कुछ गुरु जी करवाते हैं। कहते हैं अपना मन सुंदर करो, तुम्हारा घर तो मैं ही सुंदर कर दूंगा। थैंक यू भावना आंटी, जय गुरु जी, सब ब्लेस है आंटी। मंदिर विच बैठे गुरु जी बोलते मैंने सच दे मार्ग पे गुरु जी तोड़ते एक कदम जैसा बढ़ाए पूरा कई कदम गुरु जी मेरी बधाई गुरु जी ने। जैसे मैं अभी मैं चोला, जैसे मैंने ना उस दिन ये एक चोले का, जब मैं अभी मेरे को ध्यान आ गया इसका भी सत्संग है, मैं गई थी अभी सब सत्संग है होली पे, तो फूलों वाली होली तो नहीं, पिछली बार गुरुजी ने ओम दर्शन भी देते हैं। यहाँ एक टेम्पल है हमारे घर के यहीं पर ही, तो वहाँ बांके बिहारी मतलब मैं दर्शन करने गई थी होली से एक दिन पहले, जब पिचकारी ऐसे बच्चों के लिए लेते हैं ऐसा कुछ। तो मैं वहाँ रास्ते में गई तो वो ना अमर भैया है, कोई उनसे जोड़ा है गुरुजी ने, वही लेके जाते हैं। कभी ऑटो वोटो करना होता है तो देखो गुरुजी रास्ते अपने निकालते रहते हैं, आसान करते रहते हैं। तो आज भी मैं उनके साथ ही गई थी बच्चे का रिजल्ट लेने, मेरे अंकल को ऑफिस जाना था तो नहीं हो पा रहा था। अरे आंटी भावना आंटी, थैंक यू सो मच, जय गुरु जी। आपके साथ इन पलों का इंतजार होता है आंटी, गुरु जी ब्लेस यू। बहुत प्यारे हैं गुरु जी हम, सच में गुरु जी थैंक यू। और अनंतम शुक्राने गुरु जी, जब कोई साथ नहीं था, आज भी अगर मेरी सोल कनेक्ट होती है तो गुरु जी आपसे, मैं जो बहुत अकेली थी, जब मेरे साथ कोई नहीं था, मेरी सोल को देयर वाज नोबडी टू अंडरस्टैंड मी एंड एवरीथिंग वाज फाइन, बाहर सब कुछ अच्छा था, फैमिली नॉर्मल सब वो ये वो, लेकिन अंदर से जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, जो हमारी कंडीशंस को कभी कोई समझता नहीं, कंडीशंस एकदम अदला बदली हो जाती हैं, गुरु जी समझते हैं। गुरु जी आपको आगे लेके आते हैं, आपके मन की पूरी करवाते हैं संगत जी। ये गुरु जी बहुत बड़े भगवान, उनके लिए तो कुछ भी से लीलाधारी हैं, हम सभी खिलौना मात्र है ना। तो वहां जब मैं जा रही थी तो ये चोले का मैं बता रही थी कि मैंने वहां देखा, सेम यही वहां चढ़ा हुआ है उनपे, तो मैंने भी घर आके फिर होली पे गुरु जी को लगाया था मुझे याद। तो ऐसे सत्संग बनते हैं। फिर बहुत बहुत सत्संग है। एक बार मेरे दिल में आ रहा था, मैं महाशिवरात्रि पे गुरु जी बड़े मंदिर से आ रही ना, तो मैंने मन में सोचा कि गुरु जी, अच्छा तब महाशिवरात्रि से पहले की बात है, तो मैंने बोला पता नहीं इतना संगत होगी गुरु जी, मैं तब आ पाऊंगी छोटे बच्चों के साथ कि नहीं, तो ना मुझे कुछ मिल ही जाता आपकी ब्लेसिंग्स। कितने हम भूखे होते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए। अब हमें किसी मटीरियलिस्टिक चीजों का इतना नीड नहीं होता, हम कितनी बड़ी पदवी पे पहुंच जाए, कुछ भी कमा लें, यहीं वहीं निकल जाना सब, लेकिन वो ब्लेसिंग्स, वो जो गुरु जी सच में हमें दुख में साथ देना, हर तरह की गुरु जी एलिमेंट्स हटाते हैं। सत्संग ही सत्संग है। तो मेरे को एकदम से ऑटो, हमको, मैं और मेरे साथ जो था, मैंने पर्सनल बांधा हुआ था, उसको भी दिया। मैंने शायद मैंने अपने पर्स में रखा है वो
कोई बोल रहा था कि नहीं पर्स में रखते, लेकिन मैं बोला मैं गुरुजी मैं आपको रखूंगी, क्योंकि मैं गुरुजी के बिना नहीं जा सकती हूँ। उससे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप ही पॉकेट स्वरूप रखा, और फिर इस तरह से फिर ना बहुत सत्संग है, मैं तो क्या बताऊं गुरुजी, मैं इस लायक नहीं हूँ। मुझे तो यही एक सत्संग लगता है, मैं यहाँ बैठ के सत्संग कर रही हूँ, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा। मुझे और लोग का नहीं पता, सब आके करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बट दिस इज एक्चुअली अ मिरेकल फॉर मी। एवरीथिंग इज मिरेकल टिल नाउ। गुरुजी कहते हैं तुझे नहीं समझ पाओगे। मैंने एक बार बोला था, मैं बहुत रो रही थी कि क्या मेरे को बहुत ना मन में हो रहा था, मेरे को लोहड़ी गुरुजी ने मेरी बड़ी अच्छी सेलिब्रेट करवाई थी, कि हर की बात कर रहे हैं आज गुरुजी। ये जो मैं बता रही हूँ ब्लैक बीड्स वाला गुरुजी का स्वरूप, ये मेरे ना किसी मेट्रो में प्रियंका आंटी है, मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो मेरे सामने खड़ी थी, फिर मैंने देखा, मैंने कहा अरे देखो जय गुरु जी कितना प्यारा ब्रेसलेट है, मेरे तो दोनों ब्रेसलेट टूट गए, मेरे मन में था। तो बस मैं नीचे उतरी, वो एकदम से मुझसे जुड़ी, और उन्होंने मुझे बोला कि आंटी मैं जब भी गुरुजी पे जाती हूँ मैं गुरुजी को बुके देती हूँ। और मैं गुरुजी से बोल रही थी गुरुजी आप देखते भी हो कि नहीं, तो मेरी बाकायदा कहीं पे वो बता रही थी कि फोटो छपी थी कहीं, मुझे नहीं पता कुछ बता रही थी, उनका सत्संग है शुक्रानी। वो जब भी जाती है सूट पहन के जाती है, गुरुजी शायद मुझे बोल रहे थे या बताना चाह रहे थे कि जब भी आओ इस तरह से, कह रही आंटी मैं तो दुपट्टा जरूर लेती हूँ। एक बार मैं दुपट्टा ले नहीं पाई थी, तो मैं गुरुजी को बोला गुरुजी 2 मिनट है आपके पास, मुझे दुपट्टा दिलवाओ, और मैचिंग दुपट्टा उससे उन्हें मिल जाना। सब सत्संग है, और मतलब जो उसे भी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम, तो वो और एक रहमत आंटी से गुरुजी ने कनेक्ट किया, दोनों को मैंने निष्ठा डॉक्टर निष्ठा का नंबर दिया था, वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। तो वो फिर वो भी जुड़े बता रही थी कि वो नेहा मलिक आंटी का भी नंबर मांग रही थी मुझसे, प्रियंका आंटी, जिन्होंने मुझे ब्रेसलेट फिर दे दिया। शुक्राने गुरुजी, तो मेरे मन में था और ये मेरे हाथ में आया। देखिए ऐसे गुरुजी करते हैं, जो आपके मन में है तुरंत तुरंत कर देंगे। इतने भोले भंडारी हैं। वैसे तो डर लगता है गुरुजी से मांगने में कि वो चीज हमारे लिए अच्छी है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसे रिश्ते भी मैंने मांग लिए जो मुझे बाद में लगा, फिर मैंने गुरुजी को बोला। हमें नहीं पता, तो पिछले जन्मों के रिश्ते भेज देते हैं, जो करते हैं गुरुजी करते हैं। देखिए आप गुरुजी का शुक्राना करें, आज जिस हाल में आप हैं गुरुजी देख रहे हैं, कीचड़ में है जितनी कंडीशंस में है, गुरुजी को विश्वास रखें आप। भक्ति भाव आज नहीं तो कल फलित होता है संगत जी, बातें नहीं है। हम भी जो दुख में होते हैं ना, हमको भक्ति भक्ति कुछ समझ में नहीं आती, हमको तो गुरुजी ये क्या है, परेशानी को हटाओ पहले गुरुजी, आप एक कष्टों को हटाओ गुरुजी। ये जो हमारी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारी फैमिली में, हमारी बॉडी में, हम इनका निजात हमें मिले तो हम माने, है ना। हम तो गुरुजी को चैलेंज कर देते हैं। गुरुजी गुरुजी अपनी तरह से काम करते हैं वाकई। एक लेडी थी, उसको पी लिया था मैंने सुना था, तो गुरुजी उसको पपीता खिलाते थे, तो उसको बहुत बढ़ गया वॉमिट। तो किसने बोला ये कौन से गुरुजी आए हैं जिन्होंने तुम्हें इस तरह से वो किया। उसका सत्संग है बहुत पहले, पता नहीं कैसे याद आ रहा है आज। अच्छा भावना आंटी, मैं नंबर सेंड करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल मैसेंजर पे आपको सेंड करती हूँ आंटी। आप है ना, आप अपने यहाँ तो मेरे को दे दीजिए, नीलम आंटी से ले सकते हैं, मैं दे दूंगी आपको बिल्कुल श्योर। कनेक्टेड है अब तो, गुरुजी ने जोड़ दिया सबको। सारिका आंटी जय गुरुजी। नहीं पता गुरुजी कैसे कराते। अच्छा माइंड एकदम ब्लैंक होगा, करने से पहले 100 अड़चन आएंगी बड़ा वो सत्संग पे, तो मैं सोचती हूँ मन में गुरुजी मैं समझूं क्या, मैं बोलूं क्या आपके लिए, इतना तो वो रह आप जो बुलवाओगे, और फिर गुरुजी करवा भी देते। देखिए उनकी जो एक तरीका इज लाइक एक्चुअल में वीआईपी। गुरुजी कहते हैं कि हम क्या है, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है। गुरुजी तो अमेजिंग, गूज़बम्स आ जाते हैं जब गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम को संभालना। गुरुजी के बाएं हाथ का खेल है जो हमारा निवारण करते हैं वो। जैसे जब मुझे दर्द था किसी बॉडी में, तो एक बार मुझे आरटीवी में एक आंटी मिली, उन्होंने मुझे बोला कि हलवा पे शायद गुरुजी को भोग लगा के किसी पॉलिथिन में आप बांध लो और हलवा सिकाई करो, गुरुजी के आगे भोग लगाओ, पहले उसको पूरा पूरा सिकाई करो अपनी बॉडी पे, जहाँ पे ऐसी परेशानियां हैं जो आपको नहीं चला जाता या तकलीफ हो रही है बहुत, तो उसका सिकाई करके उसको हलवे को आपको खा लेना है। तो मुझे थोड़ा अजीब ऑकवर्ड लगा, लेकिन मैंने किया नहीं। लेकिन इसके लिए मैसेज कहाँ कैसे चले जाए गुरुजी जानते हैं। शुक्राने गुरुजी आपके, जो एकदम मुझे कभी दर्द फिर वो आया ही नहीं, पता नहीं लंगर से क्या और कर दिया आप गुरुजी जाने। क्योंकि एक बार लंगर प्रसाद में मिर्ची लग रही थी वहां पे, सेवादार आंटी कह रही आंटी आर यू वेल और नॉट। मैं बाहर जब जल प्रसाद लेने आई तो एक्चुअली मुझे चक्कर आ रहे थे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। न जाने गुरुजी क्या काटते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां काटते हैं, जो भी गुरुजी जानते। देखिए दिव्या से मुझे याद आया, दिव्या आंटी जय गुरुजी। मैं एक बार, हालांकि उसका नाम दिव्या नहीं है, मेरी कोई उमा भाभी है, उनके कोई बिटिया हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, उनका गुरुजी ने चंडीगढ़ में कोई एडमिशन करवाया, और वो फिर यहाँ रुकी हुई थी, पता नहीं कैसे, पता नहीं
यहाँ पे कुछ है, कुछ था उनका, कुछ बता रही थी, तो वो यहाँ बड़े मंदिर दर्शन करने आई थी, मुझे एकदम तभी मिल जाना छतरपुर पे, मैं वहां बैठी, वो मुझे एकदम मिल गई। फिर हम साथ गए और उसके बाद फिर वो अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी, और मैं अपना आ गई थी एक बार की, ऐसी बात है। बहुत बहुत संगत से मिलवाते हैं गुरुजी, तो जो मेरी फैमिली, पहली फैमिली जिनसे मैं जुड़ी हूँ, भावना आंटी और मनीषा आंटी के थ्रू, उन लोगों को जनवरी में थर्सडे को गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं, है ना। अब वीरवार को भी जैसे गुरुजी करियर ब्लेस करें, सुना है मैंने, जो भी करवाते हैं वो उनकी लीला है। मंडे तो गुरुजी बुलाते ही बुलाते हैं, जैसे आज मैं नहीं गई, मगर मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, सेवा दे दी, शुक्राने उनके, तो वो बुलाते हैं। और जब तक गुरुजी ना चाहे हम जा ही नहीं सकते, कोई ना कोई अड़चन आएगी, आप जा नहीं पाओगे। शुक्राने करें अगर गुरुजी बुला रहे हैं संगत जी, क्योंकि वाकई हमारा एडमिशन, हम इतने लायक हैं, पता नहीं, इतनी प्यारी प्यारी संगत है, इतने इतने ब्लेस संगत है। अभी वो देखिए ना, गुनीत आंटी को ऑस्कार का अवार्ड मिलना, मोंगा आंटी देखिए कितने ब्लेस्ड हैं, और गुरुजी का शुक्राना अदा कर रहे थे वो भी। तो क्या है यार, सब लीला गुरु जी की है, वो तो भगवान है। और पिछली बार भी मुझे वहां उज्जैन में देखिए, गुरु जी वैसे तो भगवान है, लेकिन डिपार्टमेंट्स, वो बोलते हैं कि हनुमान जी उनका अलग डिपार्टमेंट है, माता रानी अपने अलग काम करेंगी, जैसे हम इस तरह से सोच सकते हैं। तो मुझे सिद्धि विनायक वहां पे कोई है, ऐसा कोई टेम्पल था जहाँ वहाँ मन्नत पूरी होती है। तो जब मैं पिछली बार गई तो पहले मेरे अंकल, मैं सारे वहां दर्शन करे हमने, और किसी ने, मेरे सर ने भी बोला था, वो मेरे को आके बोल रहे थे कि आप यहाँ पे कोई है। अब गुरुजी ने पहले ही पेड़ प्रसाद वहां पे मत्था टिकवा दिया और खिलवा दिया, और सब मेरे काम करवाए, और पहले ही सब कुछ करवा देते हैं। अच्छा, एक और सत्संग पेड़े से याद है, देखिए ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी क्योंकि गुरुजी आगे बैठी हूँ। मेरी मम्मी के टाइम, वैसे तो पंडितों को हम नहीं बोलते, मेरी मम्मी के टाइम की एक आंटी है, जो मेरी मम्मी उनसे पूछवाते थे। गुरुजी तो कहते हैं गुरुजी सॉरी, मैं तो अब नहीं पूछती हूँ उनसे कुछ भी, लेकिन देखिए वो आंटी का नंबर आज भी मेरे पास है, मैं उनसे कुछ नहीं पूछती, लेकिन वो आंटी अपने आप मुझे मैसेज कर दिया उन्होंने, जैसे आंटी अमावस के लड्डू बांट देना। मैंने आज पढ़ा, मुझे तो ये पता नहीं अमावस कब है, मैंने बोला वो गुरुजी बोल रहे हैं, और गुरुजी ने जिससे जो करवाना है, वो कल मैं कुसुम आंटी का सत्संग सुन रही थी, वो बोल रही थी मंगलवार अगर दर्शन करवाने मंदिर, इतनी लाइन सुनी मैंने कि करवा देंगे वो महाराज, उनका क्या सत्संग था वो जाने, मतलब अच्छी बात है, सुने पूरा, गुरुजी ने मुझे इतना सुनवाया। तो देखिए शुक्राने उनके जो भाग लगाते हैं, किसी को क्या, मैं ही नहीं बोल रही कि गुरुजी कहते वहमों में मत फंसो, लेकिन जिससे जो करवाना है, मेरा मंगलवार शुरू करवाया है गुरुजी ने, मेरे को बुलवाते हैं मंदिर भी, मैं तो उधर बीच में जब से, देखिए बड़े मंदिर ऐसी थां है जो 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है, और हम वहां तक चले जाए, घर में ही गुरुजी हैं, लेकिन फिर भी हम वहां तक बुलाते हैं, क्योर्स कर रहे हैं गुरुजी हमको, हर चीज हमारी सेटल करें, शुक्राने हमारे माइंड, बॉडी, फाइनेंशियल, और भी जो भी चीजें होती है हमारी जिंदगी में, स्पिरिचुअल, और अमृत वेला संभालते। देखिए कई लोग, अब गुरुजी उन्हें उठाते हैं, मुझे उठाते थे, पर मैंने गुरुजी को बोला अमृत वेला तो मैं कर नहीं पाती हूँ, मैं तो गुरुजी को इतनी कमली हूँ। लेकिन हाँ, जैसे अभी मैं ये सब सोच रही थी, मैं अजीब अजीब बातें, मैं आज टेरेस पे थी, तो जो मैं ना, जब मैं ऑटो को दिख रही थी, तो मुझे बड़े मंदिर याद आ रहा था, कि ऐसे बारिश में मैं जाती रही बड़े मंदिर, गुरुजी क्या वेला था वो, क्या टाइम था वो गुरुजी, जैसे उन्होंने भावना आंटी ने बोला कि आंटी हम आपके साथ गुरुजी के साथ एक हो जाते हैं, मतलब मैं ये बोलती हूँ गुरु जी के साथ बैठे हैं हम, उनकी लीला अपरंपार है। आज गुरु जी बैठे हुए साक्षात्कार, हम सब सुन रहे हैं, उनके आगे बैठ के हम सत्संग कर रहे हैं। गुरु जी ना करवाएं तो हम कर नहीं सकते, वो ना बुलवाएं हम बोल नहीं सकते। मैं तो ऐसे ऐसी जगह, मुझे पता भी नहीं होता था, इतने बड़े बड़े सिंगर्स वहां पे, आप फरीदाबाद में कोई कोई जगह है, माँ गुरु जी ने गाड़ी भेजते, रात हो गई बहुत, तब मैंने बच्चे ब्लेस किए थे, एक गाड़ी आई, मैं बोलूं जाऊं ना जाऊं गुरुजी, मैं सत्संग में आप मुझे बताया, एक गाड़ी आई, 10 बज गए होंगे शायद, मुझे तो याद भी नहीं है, एक बार मुझे याद है, हम रास्ता तक खो गए, गाड़ी पे लिखा है गुरुजी, लेकिन हम पहुंचे वहां जाके, उन लोगों मतलब वो गा रही थी आंटी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग, और इस तरह से, तो मैं, मेरी मदर इन लॉ भी थी शायद, तब वहां मुझे क्या क्या याद आ रहा है, देखो सत्संग में वैसे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, वाह भाई, शुक्राना गुरुजी आपका। तो मैं वहां पे मेरा सत्संग गुरुजी के सामने खड़े होकर मैंने किया, और देखिए ऐसे करते करते गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, जो इस तरह से करते हैं। अब जैसे रहमत आंटी हैं, वो मेरे को जाते हुए बड़े मंदिर मिली, उन्होंने बताया कि मेरा आंटी, मेरी शादी तय जो भी गुरुजी ने करवाई, 7 नंबर ही है उनका, हर चीज का, मेहंदी की रस्म जो भी है, 7 तारीख, 7 तारीख, मैंने कहा वाह गुरुजी वाह। तो देखिए गुरुजी अपने हर तरह के होने की इंडिकेशन देते हैं, सिर्फ हमारी सत्संग नहीं, हर आपका भी सत्संग होगा संगत जी, और कहाँ कहाँ से गुरु जी क्या क्या सुनवा देते हैं। जैसे मुझे बोला वो अमावस के लड्डू बांट देना, तो मैंने बोला अरे मुझे ही क्यों मैसेज करती है आंटी, फिर मैं अभी भी सोच, मैंने आंटी से पूछा आंटी कब है, उनका मैसेज आया कल है 12 बजे से पहले पहले जो भी है। तो मैंने, और पिछली बार भी गुरु जी ने, मेरे को ध्यान है, मैं, और इतनी मन की शांति मिलती है जो आप चीजें खरीद के नहीं मिलेगा, जो मंदिर में बांट के, मुझे याद है बड़े मंदिर ही शायद मैं जा रही थी, तो मैंने बांटे अपने वाले मंदिर में, और उसके बाद मैंने 2 रख लिए थे बच्चों के लिए, और ऐसे कुछ हुआ था, मुझे ध्यान नहीं, गुरु जी करवाते हैं।
सफाई करवाना गुरु जी का बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि सत्संग होगा आपके घर। जैसे कि मतलब अगर सत्संग ब्लेस करेंगे तो पहले बहुत बहुत सफाइयां करवाएंगे। अच्छा, मेरे को तो स्टेबिलिटी गुरु जी ने दी। जब मैं देखिए आई, मुझे ही पता नहीं था कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे क्या करना है, मुझे कैसे किससे क्या बात करनी है। मतलब ऐसे एक फेज आया जब मैं भूल गई अपनी सारी ब्लेसिंग्स, अपनी सारी नेगेटिविटीज में मैं फंस गई। तो मेरे को गुरु जी ने निकाला उस कीचड़ से, और आज देखिए सारे काम राज करे। और मेरे को सब कुछ जो गुरु जी ने आज मेरे साथ चलते हैं, वो मैं जहां जाऊं ओम दर्शन महाराज ब्लेस करते हैं ना। तो पिछले पिछले जन्मों की ये जर्नी होती है शिवानी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो अगर कोई सत्संग अपना शेयर आप भी करना चाहे तो जरूर ज्वाइन करें। बस उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेंगे। एक बहुत अच्छा ये आज गुरु जी ने सुनवाया मुझे, मैं जरूर आज गाना चाहूंगी गुरु जी के। गदियों तक के सत्संग हो जाने। हम तो ऐसे ही गुरु जी जहां से ले जा वही सेम आपकी सत्संग में देख लो। बहुत बहुत व्हाइट और रेड चोला गुरु जी ने दिखाया, उससे रिलेटेड भी मुझे कुछ कुछ चीजें दिखाई। गुरु जी इज अमेजिंग। प्राण आधारा, ऐसे ही गुरु जी अनसंग रहना। बिल्कुल बिल्कुल निष्ठा आंटी, जय गुरु जी। हम डर जाते हैं एक्चुअली, मैं भी। कोई प्रॉब्लम आई नहीं कि हाय क्या होगा गुरु जी, ठीक होगी कि नहीं होगा, ये सब ऐसे हो गया, हम होंगे कि नहीं, सेटल होंगे कि नहीं, बच्चे होंगे कि नहीं, काम होगा कि नहीं। तो रुलने देते नहीं हम। शुक्राने करो, बहुत बहुत शुक्राने, बिठाते हैं चरणों में। बहुत बड़ी बात है, वाकई शुक्राने गुरु जी। प्राण हमारा, मेरे प्रीतम प्राण। रास्ते वाकई कैसे कटते हैं। मतलब जब हमें कोई बताने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं, वो अपने आप मैसेजेस आ जाएंगे। जैसे कि मतलब आप अपना बुक करवा लो ड्रेस कॉन्वोकेशन की, वो आ गया। आप अमावस पे लड्डू बांट दो, वो आ गया। फिर चोले जहां से मैं लेने जाऊँ, ओम दर्शन, किन किन ऑटो वाले कैसे जोड़ने, काम करवाने, अगर कैसे भी हालात हो। बस मैं मिस कर रही थी, मैं सीजगंज में जो सेवा करती थी ना, ऐसे मौसम में मुझे वो सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। आज मैं बड़ा मिस कर रही, तो वो पता नहीं अलग ही है कुछ। जय गुरु जी, बस जोड़े रखे वो भाव, सब 1 मिनट में सांस निकल जानी है, लेकिन वो चीज याद आती है। पता नहीं ना, आत्मा आत्मा भटकती होंगी उसके बाद भी, मुझे तो पता नहीं। पर वो जो रस वहां मिलता है अपनी भक्ति भाव में, वो आप शायद समझ पाओ। सोल ऐसी सूजी भी वही देते हैं, वरना हम तो बस पैसा कमाना, पैसा लुटाने में लगे रहेंगे। खूब बख्शे महाराज, खूब बरकतें दे, लेकिन नाम जप जरूरी है। आंटी वो सिग्नल आज बारिश की वजह से, मैं भी कविता आंटी। तुझ बिन कवन हमारा, मेरे ठाकुर प्राण। आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो आपको जोड़ा है उन्होंने, सत्संग में बुलाते हैं। शुक्राने करेंगे, अनजाने अनजाने में इतनी हमारी प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व कर देते हैं गुरु जी। वो मेरे प्रीतम प्राण। ऐसे मैं जाती थी, जब पढ़ाती थी तो गुरुजी खूब साड़ी पहनवाते थे मुझे। अभी भी मेरे को व्हाइट, वहाँ ऑफ व्हाइट साड़ी है वहाँ ड्रेस, तो गुरुजी पहनवाएंगे देखिए। और हर तरह के सिग्नल से उनका जर्नी और है, क्या कलर कॉम्बिनेशन मैच करवा देना गद्दियों के साथ। बिल्कुल एक आंटी का सत्संग में सुन रही थी, मैंने कहा हम अलग दुनिया में है जहाँ हम इस तरह की बातों को समझ सकते हैं ना गुरुजी, क्योंकि सोल की जर्नी है जहाँ सोल से सोल परमात्मा से कनेक्ट होके एक हो गई है अब। तो हम पूरा फील करते हैं, हम कंप्लीट फील करते हैं। तो ये जो भी मिला मुझे जीवन में, ये सब मेरे गुरुजी का दिया हुआ है। आज मैं अगर सांसें ले रही हूँ, ऑपरेशंस के बाद गुरुजी ने ब्लेस करे। मैं वही देख रही थी, मैं सिंगापुर का ना एक वो निकला, मैं दिखाती हूँ, काफी पुराना हो गया, देखिए ये पड़ा हुआ है, ये सत्संग है SQ070
और ये कौन सी फ्लाइट का है मुझे पता नहीं है, मेरे पास कैसे आया। ये इनको मिला होगा, है मेरे हस्बैंड का ट्रैवल का ही है। तो मैंने बोला हम छोटी छोटी चीजें सोचते हैं। गुरुजी आपने मुझे सिंगापुर ट्रिप भी ब्लेस किया था, मुझे याद आ गया। अच्छा, तो जब मुझे गुरुजी लेके गए तब सारा टिया आंटी नहीं थी मेरे जीवन में, गुरुजी ने बाद में मुझे सब दिया। मैं अंकल के साथ अगस्त में ही देखे, आपने सत्संग देखे, अगस्त में जॉब ब्लेस करना, अगस्त में सिंगापुर ट्रिप ब्लेस करना, मतलब अगस्त मतलब सावन, वो महाशिव है, सावन में कल्याण करते हैं। ऐसे ऐसे किया गुरुजी ने। तो फिर मैंने एक सत्संग भी सुना कि भाई ये नहीं है कि एंजॉयमेंट के लिए तुम्हें ट्रिप ब्लेस किया, वो तो एक अलग बात है कि आपको, मेरे मन में इच्छा थी। मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी सब तो जाते हैं, मेरे अंकल का तो ट्रैवल का काम है, और मैं तो अभी तक सिर्फ गोवा गई हूँ। और जब मैं जॉब, गुरुजी ने ब्लेस कहते हैं ना, जो मिल जाता है हम खुश नहीं रहते उससे। मैं जॉब में थी उस वक्त पे, मैं कर रही थी, पढ़ा रही थी, तो मैंने कॉलेज में बात सोची कि सब तो कपल्स हैं, टीचर्स हैं, जाती हैं, प्रोफेसर्स, लेकिन अब मेरे अंकल के साथ में फैमिली लाइफ में कैसे होगा। एकदम से मेरा सिंगापुर ट्रिप ब्लेस हुआ, गुरुजी ने किया। फिर बाद में सत्संग भी सुनवाया मुझे। अच्छा, वहां पे भी ओला ओला वो बड़े, वो सत्संग छोटी छोटी चीजें बताऊंगी मैं। तो गुरुजी शुक्राने आपके कि आपने ऐसे ऐसे पार लगाया, इतनी इतनी दुविधाओं में भी कर्म भी कटवाए, रास्ते भूल जाने कभी कभी, वो गुरुजी करवाते हैं। और जैसे मैं बता रही थी कि मेरे को गुरुजी वाली गाड़ी आई थी एक बार एक सत्संग में फरीदाबाद के, तो वहां रास्ता भूल गए, उसके बाद हम वहां पहुंचे, तो वहां गुरुजी कर्म कटवा देते हैं। तो ये सब चीजें हैं ही, जैसे कि आप सब जानते होंगे, मैं क्या हूँ बताने वाली आंटी अंकल, लेकिन गुरुजी की पता नहीं उनको क्या पसंद आता है, तो सेवा बख्शते हैं हम सबको, है ना। और जैसे कि ज्योति आंटी, उनके भी सत्संग अच्छे लगते, गीतू आंटी, तो अच्छा तो क्या एक भाव जुड़ते हैं, आंसर्स मिलते। वान्या आंटी, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ वो उनका कॉमनवेल्थ का बता रहे थे कि उसमें कुछ उन्होंने कुछ विन किया है। शुक्राना गुरुजी का, जब हमारी संगत फैमिली आगे बढ़ती है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। कोई देखिए ना, गुरुजी की कोई चीज, कोई ऑस्कार जीत गया, कोई कुछ, हम मुश्किलों में जरूर निकले, लेकिन निकल के हम खरे सोने बन के आते हैं। गुरु जी को शुक्राना करना चाहिए हमें। ठोक पीट बजा के वो हमको कहते हैं ना, एक मूर्ति शिल्पकार आपको वो पत्थर उसको काटेगा पीटेगा, लेकिन हमें लग रहा है चोट लग रही है, चोट लग रही है, ये मैंने सुना सत्संग कहीं, तो हमें चोट लग रही, चोट लगा रहा है, लेकिन भगवान की मूर्ति भी ऐसी ही बनाई जाती है। तो हमें जब वो तोड़ रहे होते हैं, फोड़ रहे होते हैं, तो हमको वो निर्माण कर रहे होते हैं हमारा, ये सच है। इस बात को हम जीवन में, अगर ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं है, जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकल पे जाएंगे तो पता लगेगा कि गुरुजी ने कैसे हाथ पकड़ के करवाते हैं वो सारे काम। भावना आंटी अगस्त में मेरे भैया घर से गए और आज तक वापस नहीं आए। भावना आंटी ऐसे कैसे, आप गुरुजी से बोले कहाँ गए कैसे, इसका भी सत्संग है आंटी। मैंने एक सत्संग सुना था, ये अब मुझे आपका रिलेट नहीं पता, कोई चीज सरकास्टिकली मत लीजिएगा, लेकिन हाँ, किसी का है वो, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा था उनका ना, वो एक लड़का था, वो फॉरेन में भी उसको कंट्री में करने को गए, वो भाग जाता था घर से बार बार, ये गुरुजी ने उसको कैसे एंड में करा, ये पूरा सत्संग है, उसको सही किया, उसके माइंड को बिल्कुल, जैसे कि वो भाग जाता था, घर में नहीं रहता था, गुरुद्वारों में रहने लग गया। उसके बाद उनकी माता पिता परेशान होते थे, फिर उसको ले लेके आते थे, फिर उसका इलाज, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, उन्होंने पूरा सत्संग बताया कि गुरुजी ने किस तरह से उनकी हेल्प करी। आज वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल, he was normal but because of some reason maybe aggression or something he's lost his, चले जाता था। तो ये चीजें हैं, गुरुजी किसी भी लेवल पे आंटी काम करते हैं, इस बातों को हमें विश्वास रखना है। और गुरुजी, जैसे कि मुझे हर जगह बटरफ्लाई मेरे साथ चलती थी उज्जैन में, येलो कलर की बहुत, जो सालों साल महीनों में काम नहीं करते गवर्नमेंट वाले, बैठ के मुझे बोलते थे हाँ जी मैम दिखाइए कौन सी पर्ची पे साइन करना है, किस पे करना है, वो इस तरह से गुरुजी ने करवाया। और फैमिली को महाकाल दर्शन भी करवाए। तो देखिए ना, किस तरह से महाशिवरात्रि पे गुरुजी ने करवाए, शुक्राने उनके। अभी भी देखिए, मैं तो क्या बोलूं गुरुजी, आप हमारी लाइफ को प्लान कर रहे हो, जैसे कि अभी परसों मेरा है तो कल जाना है, तो आज सत्संग करा देना, ये तो गुरुजी को पता है, मुझे तो नहीं पता। मैं तो खुद ही अपनी लाइफ का, हम तो अगले सांस का पता नहीं हम क्या करेंगे बाबा, तो हम बोलते हैं हम ये कर लेंगे, वो करने वाले तो वो महाराज है, वो हमारे साथ रहते बिल्कुल, प्लान वो करते हैं, विश्वास रखना है, पार वो लगाएंगे, लगाते हैं। पहले 10 साल पहले जर्नी सबकी कुछ और थी, आज कुछ और है ना, रिलेशंस कुछ अच्छे खट्टे मीठे चलते ही रहते हैं, लेकिन हमें गुरुजी जो बोलते हैं अपना उस हिसाब से चलना है, उनके वचन फॉलो करने हैं, किसी से हमको उलझुल चीजों में फंसना नहीं है। बस गुरुजी यही बोलते हैं कि मेरे चरनी लग गए हो, तो है ना, तो किस तरह से हम फिर इधर उधर की फालतू की बातों में फंसे। जैसे कि पता नहीं, मैं बहुत अच्छा सुन रही थी वो
तो वो उसमें बता रहे थे कि बादल आ गए और खुशी की वर्षा होने लग गई, सूरज के आगे आके ढक दिया और इस तरह से। लेकिन उसमें अच्छे में बता रहे थे कि बादलों से जो बारिश हुई वो खुशी का संदेशा लेके आई। उसमें एक स्टोरी मैं पढ़ रही थी, तो उसमें वो यही बता रहे थे कि किस तरह से लोग, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में जो हमको लोग, हाँ, दिए की कहानी है छोटी सी, आज वो नितिन अंकल बता रहे थे, वही मैं बता देती हूँ। तो उसमें क्या है कि एक आदमी शहर जाके दिया दिया लाता, तेल लाता और अपने घर लाके वो जलाता था। तो मेहनत करता था और जाता था और लेके आता था, उसका घर एकदम चमकने लगा, क्योंकि तब वहां लाइट नहीं होती थी, शहर में होती थी। तो जो अगल बगल वाले लोग थे उन्होंने सोचा, अरे इसका घर तो बड़ा चमक रहा है, तो कहते हैं इसका दिया बुझाएंगे हम। तो जनरली उन्होंने ये बात बोली कि लोग मेहनत करने को पहले नहीं सोचते, वो दूसरे को पीछे हटाने को पहले सोचते हैं। तो इस चीजों को हमें नहीं लेना है अपने, है ना। वो चाहते हैं मेरे लेवल तक गिर जाए, वो उसका दिया बुझाने को आगे आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें दूसरों को प्रोत्साहन करना है, आप भी जाइए, आप भी मेहनत करें और आगे बढ़े, है ना। मेहनत करके, कहते हैं सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ती है, बाकी फल उसके हाथ में सौंप दें। जो उन्होंने देना है ठीक है, नहीं देना तो भी ठीक, जो हमारे लिए अच्छा होगा गुरु जी महाराज हमें देंगे, है ना। तो शुक्राने करें। कभी कभी हम अपने कर्मों के झोल जाल में फंस जाते हैं, तो हमको वो भी समझना है। एक बहुत हमारे गुरु जी के लिए सब पर कृपा करेंगे, पीरों के पीर हैं। अजमेर शरीफ बोलते सबसे सच्ची दरगाह है, देखिए। तो ऐसे कैसे हो गया, मेरी पहली बेटी को अजमेर ही दर्शन करवाए गुरु जी। अजमेर का जिक्र आ रहा है, गुरु जी जरूर मुझे लेके जाएं गुरु जी। अजमेर का आपको पता है, मेरा वहां पे भी जाना संभव हो पाए आगे, क्योंकि वहां भी गुरु जी ने मन्नत उठाई थी और वो पूरी हुई है, तो लेके जाएंगे। शुक्राना शुक्राना। उसमें भी बताते हैं, अजमेर में भी मेरे को कोई बता रहा था, वहां एक सोने का कुछ है, किले के ऊपर बनाया हुआ है कि उसका बच्चा नहीं होता था, तो जब हुआ तो उसने सोने का वो गुंबद लगाया हुआ ये है। गुरु बैठे हैं, इस बात का डर। ओ मेरा गुरु गुरु आदा पीर, गुरु दी अमीरी, ओ मेरा गुरु गुरु आदा पीर, गुरु दी अमीरी। दिमाग का कोई काम नहीं है। गुरु जी कहते हैं अक्ल नु बाहर छड़ के आओ। मैं तो यहाँ मिराकल्स करता हूँ, बिल्कुल करते हैं, बाकी अपने अच्छे कर्म करने हैं। मेरा गुरु गुरु आदा पीर। अच्छा, मैं सत्संग बताना तो भूल ही गई। एक मुझे कॉल आया अभी, मैंने कहीं एक पेज आयशकर पेज पे भी मेरी कल इच्छा हो रही थी, तो मैंने वहां सत्संग गुरु जी की आज्ञा से, गुरु मेरा अंदर से मन आ जाता है कि जैसे इस पेज पे गुरु जी बताते हैं। अब आज नीलम आंटी ने बोला तो इस तरह से हुआ। शुक्राने गुरु जी आपकी सेवा देने के लिए, अनंत अनंत शुक्राना। इससे बड़ी कोई भाग नहीं लगते जब हम गुरु जी के द्वारे पहुंचे, जब गुरु जी की संगत के साथ बैठ के हम उनके ध्याते हैं। पाठ से भी इतने कर्म आपके पाठ करने से भी नहीं कटेंगे जितने आपके गुरु जी की उपमा करने से कट जाएंगे, सच है। गुरु जी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मुझे सिर्फ शुक्राना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे हम अपने बच्चों के लिए इतने काम करें फिर भी वो रोए धोए, उनको इतना दुख लगता है, और जरा सब खुश होते तो हम बिना बोले उनके लिए सब कर देंगे, वही गुरु जी हमारे लिए करते हैं। तो हाँ, वो सत्संग बता रही थी उस दिन, मैं सोच रही थी कि ये उज्जैन की बात ही, कि देखिए जब मम्मी के टाइम कुछ और हालात थे, मम्मी सब कुछ स्पॉन्सर करते थे, 50-50 हजार मुझे वो यूं देती थी मेरी मदर। देखिए सबके करते, मैं यहाँ पे अमाउंट बता नहीं रही, मैं ये बता रही हूँ लमसम, कि मेरी मदर का दिल इतना बड़ा था, आज वो नहीं है, गुरु जी के चरणों में, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरी पीएचडी में बहुत हेल्प करी, इसलिए मैं बता रही हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना, जहाँ भी उनको गति मिले गुरु जी बहुत ब्लेस करें। वो मेरे सपने में कभी नहीं आई, लेकिन एक बार आई थी, और वो गुरुजी को पता है, वो हाथ में उन्होंने कोई गोल्डन सा कोई फल मुझे दे रही थी, ट्रेन में उज्जैन जर्नी, आधे से टाइम तो मैं ट्रेनों में ही रही हूँ, मेरा आधा पैर वहां रहा है। तभी तो गुरुजी कहते थे कि जब मेरा बच्चा होने में फर्स्ट मेरा खराब हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने सारे दीवार में जो बच्चों की वो थी, मैं आके फाड़ फूड़ के मैंने बराबर कर दिया। मेरे को बहुत, मैं खुश नहीं होती थी, फिर मैं तंग रहती थी।
तो जब घर पे भी मेरी प्रॉब्लम्स आने लगी, मैं सोचती थी बहुत चीजें, तो उसकी वजह से गुरुजी ने मुझे वहां बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया, मुझे जोड़ा। तो मैं मेरे को स्वरूप आए मेरे घर, मेरे काम बनने शुरू हुए मेरे। गुरुजी, मैं रोने लग जाती थी गुरुजी की बात सुनते ही, क्योंकि वो समा ऐसा था कि बड़ा ही, मैं समय को कभी ना आए किसी के जीवन में कि जब आपको कोई समझता नहीं, तो ज्योति आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। और जोड़े रखे, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो भी मैं ज्वाइन करूंगी, मैं सत्संग एक बार करना चाह रही हूँ। और इस तरह से हुआ, फिर गुरुजी ने जोड़ते गए। तो दर्शन वो करवाते हैं, हर चीज वो, गुरुजी हमको हर तरह के इंडिकेशंस देते हैं। तो उन्होंने ही मुझे फल का, मैं बता रही थी, मेरी मदर आए थे, और जब मैं ट्रेन में ही सो रही थी, मुझे याद है, मैं ऐसे जाती थी, कभी टिकट्स बुक नहीं होती थी, हम ऐसे ही लोटपोट होके एक ट्रेन, मतलब मैंने बहुत चीजें देखी हैं, इसलिए मैं शुक्राना ज्यादा, शुक्राने तो हैं ही, कोई भी काम के शुक्राने हैं, जो आपका होए, ना होने का भी शुक्राना होता है, क्योंकि अगर नहीं होना वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो वो नहीं चीजें हुई। लेकिन गुरुजी ने बनवाया, करवाते हैं, किसी का घर बन गया बीमारी की हालत में, वो भी गुरुजी सुनवाते हैं। गुरुजी बड़े मंदिर लेके जाना, ऐसी जगह जहाँ हमें पहुंचा दिया गुरुजी ने, और हमको ऐसा सुख मिला है। वो गुरुजी ने हमको बात करते हैं अपने चोलों से, मतलब ओम दर्शन से साथ रहना, और संगत के थ्रू आंसर्स देना, ये गुरुजी की महिमा है। काम राज करने, ऐसी कोई चीज नहीं जो गुरुजी ने करके ना दिखाई हो, बोल के बताना बहुत बहुत है, मुंह खोलूं और क्या ना बोलूं गुरुजी, है ना। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें देर बैरोगे निशान मिल गए हैं। 2 दिन से पूनम आंटी का भी यही मैं सुन रही थी, और यही गुरुजी मुझे सुनवा भी रहे थे, उनके साथ अभी सत्संग कर रही थी आंटी, तो वो गा रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी जाती हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल जर्नी है, गुरुजी को तो सब पता है, वो हमेशा मेरे साथ रहे, कोई था या नहीं था, हालात बदले या नहीं बदले, दुख हो या सुख हो, कभी ठंड में कभी परेशानी में, जैसे भी गुरुजी मुझे ले गए, मेरे सारे काम संभव करवाए, मुश्किलों में, इसमें उसमें। गुरुजी मेरे को बहुत आंसर्स देते थे, कि जैसे तू सोच रही है वैसा नहीं होगा, पहले गुरुजी ने बता दिया, बहुत बहुत चीजें। तो ऐसा हुआ। फिर मेरी मदर आए, वो कहते हैं, मैंने फिर सत्संग भी सुना बकायदा था गुरुजी ने कि कोई गोल्डन फल होता है, ये इस तरह से मेरी मदर का भी श्रेय है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि नहीं तो पूरी जिंदगी में लगे रहो, जो चीजें नहीं होनी वो नहीं होनी, गुरुजी ने वो भाग्य में डाला है, नहीं था तब भी डाला होगा शायद। शुक्राने करती हूँ गुरुजी। मैं कौन हूँ, एक कुछ नहीं पता कब सांस निकल जाएंगे, है ना, लेकिन वो, मैं बस ये चाहती हूँ गुरुजी की, जो लाइफ हमने बहुत अच्छी अच्छी भी देखी है, फिर वो एकदम से बदल जाना हुआ, तो वो जब होगा, फिर गुरुजी कैसे देख, तो वो सबको अच्छी लाइफ, अब कर्मों की वजह से आते हैं ना, लेकिन वो जो सुकून है, वो जो शांति गुरुजी के चरणों में मिलता है। गुरुजी कहते हैं कि देखिए, मैं एक बार बड़े मंदिर गई थी सावन में ना, मेरा पहले मंडे मिस हो गया था, तो जब मैं दूसरे मंडे गई, मेरे को 2 लेडी से जोड़ा गुरुजी ने, उनके भी ये सत्संग था, बेबी नहीं हो रहे थे वो, इस तरह से, तो मैं उनको बता रही थी, गुरुजी जोड़ते भी उससे कि वो रिलेटेड सत्संग रहते हैं। तो हम जब जूता सेवा वहां गए, तो अंकल ने हमको व्हाइट कलर के रसगुल्ले दिए, 3 दिए मेरे ख्याल से, तो मैंने 2 उनको दे दी और एक मैंने खाया, मुझे याद है ऐसे कुछ, या 6 दिए होंगे, तो मैंने, मतलब मैंने बांट दिए थे, 3 ही थे शायद। सॉरी गुरुजी, मैं थोड़ा इजी हो रही हूँ, थोड़ा थका लग रही है, थकावट तो वहां मिला मुझे। शुक्राने गुरुजी आपके। और ऐसे मैंने उनको दे दी एक एक, और एक मैंने लिया, तो गुरुजी ऐसे करते हैं, देखिए कि तेरा पहला बड़े मंदिर मिस हो गया था ना आना, तो देखो अभी भी प्रसाद दे देता हूँ, ऐसे प्यार करते हैं। मैं शिव पुराण देखते देखते अपने सारे काम करने जाया करती थी गाड़ियों में, मेरे पे मतलब एक्सपेक्टिंग थी, डरती थी, बारिश का टाइम, हर तरह के चैलेंजेस आए, गुरुजी महाराज ने कुछ बिगड़ने नहीं दिया। एक बार ऐसे मैं सत्संग से आई थी, मेरी मदर और मैं रिक्शे पे थे, यहाँ मेरे को याद आ गया, मेरे को ध्यान था मुझे बताना है संगत को। अब देखिए क्या कष्ट काटा है, मेरा पर्स कोई ले गया, वो सत्संग से आ रहे हैं हम, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स है पैसे के, तो चलो कोई बात नहीं, तो मेरे बोलने वाला तो क्या बोलेगा, अरे तुम तो गुरुजी महाराज के वहां से आ रहे हो, और इस तरह से तुम्हारे साथ हो रहा है, तो मतलब, लेकिन देखिए गुरुजी ने क्या कष्ट काटे, तब मैं शायद एक्सपेक्टिंग थी, और मैं रिक्शे पे थी, और कुछ भी मतलब जो भी प्रॉब्लम गुरुजी ने काटी, और फिर ऐसे हम घर गए, फिर मेरे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो तो फिर बन गया था। मतलब गुरुजी हम सोचते हैं, लेकिन वो हमारे कष्ट कटवा देते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स आई प्रॉब्लम्स, गुरु से जुड़ने के बाद भी काफी काफी प्रॉब्लम्स आती नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं गुरु से जुड़ गए, प्रॉब्लम तो अब नहीं आएंगी, लेकिन गुरुजी तो हमारे पिछले जन्मों का खात्मा कर रहे हैं, तो और प्रॉब्लम, मुझे कभी कभी मैं सोचने लगी गुरुजी, प्रॉब्लम कभी कभी बहुत बड़ी भयंकर लेवल पे, ऐसे तो दर्द, ऐसे परेशानियां, और मिस मैनेज होना, बहुत कुछ सेटलमेंट नहीं होने, चीजें एकदम बिखरी हुई लग जानी, लेकिन वो क्या था, वो कर्म कट
रहे हैं, और एकदम से तो सुधर जाना। अब देखिए, मैं अगर किसी को अपनी प्रोफाइल बताऊं कि आज गुरुजी ने मुझे डॉक्टर बनाया, गुरुजी ने मुझे 2 बेटियां दी हैं, मेरी पहली बेटी आज डीएवी में जा रही है, दूसरी का एडमिशन गुरुजी ने करवा दिया, आज आई एम हैप्पी मैरिड गर्ल, मेरी मैरिड लाइफ गुरुजी ने सही करी। और देखिए, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, इसमें कोई मेरे को घमंड नहीं, इसमें कोई मुझे गर्व भी नहीं। मैंने इतने दुख देख के यहाँ तक मैं पहुंची हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा हो गया, वही शुक्राने। तो लेकिन मैंने बहुत कुछ सीख के निकल के आई। गुरु जी कहते हैं अपने फेलियर से सीखो, असली में तुम्हारा टीचर वही है। आज जब मैं निकलती हूँ कहीं बाहर, मुझे हर तरह के चैलेंज का पता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो हो सकता है, तो इस तरह से हमें करना है। हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ना आज। तो गुरु जी ने हमें आज इतनी इज्जत है कोई दुकानदार के मैं जाऊं, क्योंकि मेरे हिसाब किताब मैं अपना सही रखती हूँ। अगर हम अपना परफेक्ट है तो गुरुजी हमको हर चीज हमारी आसान करते हैं ना। तो ये मैं बता रही हूँ अपनी आम लाइफ में भी, गुरुजी कैश ना हो, कैश का एकदम करवा देना, पैसों की दिक्कत हो वो भी कर देते हैं, कहीं ना कहीं से आपको अरेंज होंगे, बिल्कुल होंगे। बहुत बहुत सत्संग सुने होंगे आपने बड़े बड़े लेवल पे, छोटी छोटी इच्छा तो गुरुजी पूरी करते ही हैं। तो आप गुरुजी से अरदास लगाएं, 1-to-1 गुरुजी से कनेक्शन जोड़े, उनके सत्संग सुने। थैंक यू इंदू आंटी, सत्संग नाइस सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना। इंदू से, इंदू यही रहती थी, याद आ गया मुझे, एक आंटी थे वो भी गुरुजी से की बात। भाई गुरुजी ने जिसको जोड़ना है, देखिए यहाँ एंट्री होना इतना आसान नहीं है, गुरुजी से जुड़ना इतना आसान नहीं है, और मेंटेन रहना तो, और गुरुजी कहते हैं कि आ तो तुसी गए हो, जिस दे भी आगे ਤੁਹਾਡੀ जर्नी हैगी, है ना। बड़े बड़े सत्संग, बड़े बड़े क्या मतलब, अब जितना गुरुजी जानते, बहुत बहुत सत्संग गुरुजी करवाते रहे। बहुत बहुत शुक्राने, मैं कहती हूँ गुरुजी शुक्राना अदा ना किया तो फिर क्या किया, जो आपने हमको इतना हाथ पकड़ के हमारे एलिमेंट्स को हटाया। कोई बात नहीं, वो जो आ रही है ना प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ऐसा बोलो कि भाई गुरुजी हमारा, आप हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम्स भी कट जाएंगी, है ना। तो हमको इस तरह से लेना है। और जैसे कि मुझे गुरुजी वो उज्जैन का मैं बता रही थी, तो वहाँ राजा विक्रमादित्य का मैं दिखाते हैं मुझे। अब देखिए वहाँ विक्रम वेताल वाली जो स्टोरी, वो असली है। उसमें बताते हैं कि किस तरह से, अभी मैंने बड़े टाइम से नहीं देखा, लेकिन वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। और उसमें बताया जाता है जो काल भैरव का है, काल भैरव को शराब चढ़ती है। अब क्यों चढ़ती है, अब इसके पीछे भी क्योंकि एक बार उनके दूध में मिला दी थी, मेरे को याद आ रहा है, विक्रमादित्य के दूध में मिला दी थी। तो उन्होंने बाद में जब इस तरह से कुछ हुआ और उससे उसका फायदा हुआ, तो उन्होंने बोला कि अ, किसी ने, हाँ उनका दुश्मन था कोई, उनका सौतेला भाई ऐसा कुछ है, उसने दूध में ना शराब मिला दी थी, और ऐसा कुछ कर दिया था जहरीला टाइप। तो लेकिन उसकी वजह से उनको कुछ वहां पे जहाँ उनको ना काम देवियां अट्रैक्ट कर रही थी, और सब तरह की देवियां अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन उन्हें वो मणि लानी थी वहां से, और वो मणि अगर वो ले आते, हाँ, तो वो ब्रह्मा जी का सर था, हाँ, तो ब्रह्मा जी का सर लेने वहां पे जाना पड़ा उन्हें। कामाख्या कोई जगह थी जहाँ पे कभी कोई वापस नहीं आता, वहां पे उनके सेंसेस को वो इतना ज्यादा कर देते हैं चेंज, कि वो उसमें मोहित होके उन्हें वो खा जाती हैं, फिर बाद में वो जो भी होती हैं, इस तरह से था कुछ वर्णन। तो वो जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी का सिर जब उन्होंने मुक्त करवाया, तो उन्होंने भी खुश होकर उन्हें वरदान दिया, और फिर उन्होंने बोला कि जो मैंने शराब से प्रसन्न हुए हैं, उनका आजाद हुआ है, काल भैरव की वजह से ही उनका सिर कटा था, तो उन्होंने मुक्ति दे दी कि कोई बात नहीं, अब उनको शराब चढ़ेगी। इस तरह से कुछ सत्संग है, मतलब कुछ स्टोरी है, वो मैं फिर पढ़ के आपको जरूर बताऊंगी। सॉरी अगर क्लियर नहीं कर पाई, वो मुझे याद आ रहा है, वो सब गुरुजी मुझे सुनाते रहे। गुरुजी ने जो मुझे दर्शन दिए थे छतरपुर जाते हुए, गुरुजी ने ये बोला था कि लेडी के फॉर्म में व्हाइट कलर की साड़ी में आई थी। जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए है सत्संग, कि मैं तब अपने बैठी हुई थी, और गुरुजी ने मुझे बात बोली, इंजेक्शन लगाने की कोई लोड नहीं हैगी। तब मैं बेबी की वजह से जो भी मेरे ऐसा हो रहा था, किसी ने इंजेक्शन की बात छेड़ी थी, तो इंजेक्शन लगाने की लोड नहीं हैगी। मैं जल पीती थी लोटे में डाल के, गुरुजी का स्वरूप डाल के। तो किसी को सपना आया, मेरी फ्रेंड है भावना आंटी की, बहुत अच्छा तेरा सुंदर बेबी है, और इस तरह से हुआ। और वो टाइम जब मैं याद करती हूँ, शुक्राने करती हूँ, गुरुजी आज आपने सब बख्शा, उस टाइम से मुझे निकाला, मुझे पार लगाया गुरुजी। तू मैनू पार लगाया, शुक्र करा मैं तेरा हरदम, वो जो मैं मंगया सो पाया। वो मेरा गुरु गुरु आगा के गुरु मेरा गुरु गुरु
बहुत बटरफ्लाई दर्शन देते थे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए बस इसके बाद मैं आज्ञा लूंगी। आज गुरु जी घर आए हैं, शुक्राना गुरु जी आपका, और खुद बोल के सत्संग करवाने। उन्हीं में ऊंचा पागा वाली, मेरी कुटिया से भाग जगाए। मुझे बहुत बहुत सत्संग हुए हैं, आप शुक्राने गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राने आपके। हर वक्त का सत्संग, हर पल का। कहाँ गुरु जी शब्द सुनवा दी उज्जैन में, वहां के मंदिर से, काली कमली वाला, और भी 2-3 थे, तब मैंने वो सत्संग किया होगा, मैं भूल भी जाती हूँ, सॉरी गुरु जी। और गुरु जी कहते लिखा करो। आज घर आए, आज गुरु जी 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 घर आए, मैं ऊंचे पागा वाली। तो 2 कंट्रास्टिंग लाइफ मैंने देखी है, बहुत बहुत अलग और एक बहुत बहुत। तो लेकिन घबराती नहीं हूँ, गुरु जी साथ है, चलता रहता है, तो बहुत खुश हूँ गुरु जी के साथ। बहुत बहुत शुक्राने हैं, शुक्राना गुरु जी। बहुत लंबा हो गया सत्संग, चलिए। अरे आए आज गुरु जी अरे आए, आज अरे आए, गुरु जी अरे आए। ये कुर्ती एक बहुत बड़ा सत्संग गुरु जी ने जब करवाया था, तब गुरु जी ने दिलवाई थी, मेहंदी लगवाई थी पूरी प्रॉपर। और शुक्राने, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मैं ऊंचे पागा वाली, मैं ऊंचे पागा वाली, ये है वो। आप बोलोगे कि ये सब क्यों है, पता नहीं गुरु जी क्यों दिखा। इसकी जो फ्रेग्रेंस है, पाक एवेन्यू एक परफ्यूम है, जितने भी बड़े सत्संग होते थे, इसका नोजल टूट गया है, अब तो मैं कर लेती हूँ। ये मैं गुरु जी को लगाती थी, और इससे मुझे वो मेमोरीज आती हैं जो बड़े बड़े सत्संग गुरु जी जब अलॉट करे जैसे। और बहुत बहुत बातें थे, गुरु जी ने कष्ट कटवाए, ब्लेस करा, इतना इतना ब्लेस किया, इतना इतना गवाया गुरु जी ने, गवा गवा के मुझे सारे मेरे कार्य श्वास करे। अनंतम शुक्राने गुरु जी आपके। वाह वाह गुरु जी महाराज, हमेशा से साथ रहना, सभी संगत को ब्लेस करना गुरु जी, सबकी प्रॉब्लम जैसे यूं झड़ जाए, जब तो भस्म भस्म हो जाए। और शुक्राने गुरु जी। हर हर महादेव। उनाले चंदन तिलक लगावा, बिछनेन बिछावा, उनाले चंदन तिलक लगावा, मैं रज रज दर्शन पावा, मैं रज रज दर्शन पावा। आज गुरु जी मेरे घर आए। देखो गुरु जी का मैसेज ज्यादा सोच नहीं, तेरा काम कर देता, ऐसे ऐसे मैसेज। सारी दुनिया मुंह फेर ले, गम ना करना, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ खड़ा है, दीवार बनाकर कोई चिंता को विपदा तेरे पास फटकने भी नहीं देगा। शुक्राने गुरु जी। कर आए ने धियो यो प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु जी हाजिरी कबूल करें, शुक्राने कबूल करें।
से गुरु जी करवाएं। चलिए बस गुरु जी आज आज्ञा लेने कोई नहीं बोल रहे, इतना लंबा सत्संग आज गुरु जी ने करवा दिया है। शुक्राने गुरु जी आपके। बहुत बहुत ब्लेस करें गुरु जी सभी को। मुझे आज्ञा दो अब बस। देखो अभी अभी एक सत्संग हुआ, मेरे को गुरु जी ने किससे जोड़ा है और उसका नाम इस पे डिस्प्ले हो रहा है इस भजन में। देखो ऐसे कैसे होता है, ये शुक्राने गुरु जी के। मंगल भावा अमंगल हारी उद्रव सुदस अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। सत्संग में भी सत्संग हो जाते हैं। थोड़ी देर मंत्र जाप। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। चलिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत ब्लेस करने के लिए मुझे भी और सभी संगत को ब्लेस करो। सारे कारज आपने रास करे, सिद्ध करे। आप महापुरुष हो, महादेव हो, कालों के काल महाकाल हो, गुरुओं के गुरु, महापीर, इतने प्यारे गुरु जी है ना। तो तू मैनू पार लगाया, शुक्राने गुरु जी। और ऐसा महादेव जिसने हमें जीरो से उठा के हीरो बना देते हैं ना। अलग खुशियां पातशाहियां जो सदगुरु नदर करे और सबको ब्लेस करें गुरु जी। अनंतम शुक्राने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।